और आज ऐसे भी दिन 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है। अंगों को सुकून देने की बात है ना, आप लोग कुछ भूल ले रहे हैं तो कम से कम इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम लोग और कुछ करें या न करें, खड़े होकर हाथ तो खड़े कर लें। हाँ, हम भी योगा कर रहे हैं, सब योगा कर रहा है तो फोटो ले लो भाई, फ्रॉम आवर एंड साइड वी हैव डन योगा। आप कर लें सब लोग। थैंक यू, है ना, मतलब अद्भुत दिन है आज के ही दिन। मुझे भी आना था। योग तो हमारी एक बड़ी योगा टीचर भी जो हमारे ग्रुप में है, सिल्वर पुलिसर भी है, शी हैज आल्सो कम। अभी मैं उसको समय दे दूं तो वो तो 10 मिनट उसमें लगा देगी, लेकिन उसके लिए ताली जरूर बजा दूंगा। क्या बात है। और भी कोई योग ग्रुप में तो खड़े हो सकते हैं, मैं उनके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। योग पर तो बात करनी नहीं है, चर्चा ऐसे ही होगी। मुझे याद था कि योग का मतलब है जुड़ना, एक होना, और हजारों साल पुराना अपना है। इनफैक्ट अष्टांग योग पतंजलि का है, ऋग्वेद के बाद जो है वहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। और योग और कुछ नहीं है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों को एक साथ अगर आप साध लें, योग ध्यान है, योग विचार है, योग शरीर का समाधान है, और ये उस समय से चलता आ रहा है। एक्चुअली इसकी पॉपुलैरिटी 2015 से जब यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद से तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। बट हमारे यहाँ 20s में भी BKS अयंगर करते थे, और वहाँ से चीजें चलती रही। सदगुरु, पतंजलि, बाबा रामदेव आ गए, और अभी तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। आप सब जानते हैं परमहंस योगानंद पहले थे जो योगी कथामृत लिखे, पिताजी उनको पढ़ाया करते थे। बट योग और कुछ नहीं है, हमारे आपके जीवन में स्वस्थ रखने का इतना नायाब तरीका है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। भारत की ही ये संस्कृति है जो पूरे विश्व में फैली। योग आपको बहुत सारे रोगों से निरोग कर देगा, लेकिन अधिकांश लोग यही कहेंगे योगा हमसे ना होगा, निकलना है। और सबसे अच्छी बात तो मैं क्या बोलूं, आज मैं सवेरे सवेरे उठा तो उठते ही मेरी आंखें दुदलाई हुई थी, और मेरी छोटी बेटी ने मुझे सीधे कहा, पापा हैप्पी फादर्स डे, तो आज हैप्पी फादर्स डे है ना। सब अपने अपने पिता को, मेरे पिता पटना में है, और सब अपने अपने पिता को प्रणाम जरूर करें। सबसे पहला गुरु वही होता है। लोग कहते हैं जो लोग रोज अपने पिता का चरण स्पर्श करते हैं, उनका बृहस्पति इतना मजबूत होता है उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, अपने गुरु का, अपने पिता। और ये हमारे यहाँ की बात फ्रेंड्स, लोग माता की बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, माँ से बच्चे ज्यादा जुड़े होते हैं, लव, माँ को लव यू भी कहते हैं, सब देखभाल करते हैं। पिता बेचारा इग्नोर हो जाता है, रोटी थमा कर लाता है, सबकी रखवाली करता है, सारे चीजों का लॉ प्रोटेक्टरेट होता है, बोलता भी कुछ नहीं है, चुप रहता है, गम सहता है, लेकिन पिता की प्रशंसा भी होनी चाहिए। मुझे ओम व्यास की ये बात याद आती है, और मैं आपको करना चाहता हूँ इंटरनेशनल हैप्पी फादर्स डे पे अगर आप एक ताली बजाएं तो मैं सुनाऊं आपको, बड़ा मजा आएगा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो माँ की बिंदी चूड़ी सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। उनको हम लोग जरूर प्यार करें, जिन्होंने हमें जन्म ही नहीं दिया बल्कि हमें निभाया। दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेशन है, इसको ट्रेनिंग सेशन कहते हैं। कुछ सिखाने का, कुछ सीखने का काम कैसे करेंगे, वही 40 मिनट में लोग बात करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग सेशन करने का किसी को मन करता है? किसी को मन नहीं करता। ये सेशन क्यों यार हो गया, रैली छोड़िए। कहाँ हर लोगों के अंदर में एक ही चीज होता है कि सीखना कम पड़े। ट्रेनिंग बार बार मत दो, कटिंग एज शार्पनिंग की बात जो बात करते हो, सीख की कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम मत करो।
काम भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त सच ये नहीं, सच है कि इस सेशन की सबसे बड़ी जरूरत है। और अभी अरुण भाई आकर बोल भी रहे थे, तो एक चीज समझने की जरूरत है कि आप बहुत बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं और बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आप इस सेशन के बगैर चल ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत काम करना, थोड़ा बहुत सीखना नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा सीखते रहना। हाँ, बचे समय में ही होगा, हाँ वो सब चीज वैसे ही होगा जैसे आप करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, चीजें बदलती हैं, आपको उसमें चलना पड़ेगा। और ये सच है दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, जो एक चीज सबसे बड़ा शाश्वत है वो अपने आप को बदलना, और वो ट्रेनिंग से ही होता है। मैं उसकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन एक चीज मैं अच्छे से बोलना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी यह सोचे कोई एक स्थायी घर का निर्माण कर लिया, एक परमानेंट हाउस ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया और उसका जो स्टाइल बनाया, शैली बनाया वही रहेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपके उस घर में लगातार संशोधन होता है, बदलाव होता है, आपके उस स्ट्रक्चर में भी लगातार बदलाव होता है। और जो लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, जो लोग उसके अनुरूप करते रहते हैं, उनका बिजनेस बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। बिजनेस प्लान तो सबके लिए एक ही जैसा होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी सबके लिए एक ही जैसा होता है, लेकिन जो लोग भी सही टाइम एंड एफर्ट लगाते रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग चरणों में आपको काम करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, थोड़ी शैली बदल जाएगी, काम करने में कुछ चीजें और अलग अलग करनी होगी, बट वो तो चलते रहना होगा। जीवन में रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। ये एक यात्रा है। मेरे बड़े प्रिय गुलजार हैं और मुझे उनकी पंक्ति याद आ रही है कि एक राह रुक गई। सुना है ना आपने गाना आंधी का? एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, आपने सुना है ना? हाँ, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह हो गई। आप एक राह छोड़ते हैं तो दूसरी राह आती है, आप मुड़ते हैं तो साथ साथ राह भी मिलती है। गुलजार की पंक्तियां किसी के इमोशंस के लिए थी, लेकिन चेंज के लिए थी। और ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है, सफलता की यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। और जो लोग इसको यात्रा करते हैं, यात्रा की सारी सामग्रियां उनको साथ लेकर चलने की हो। दिस इज डांडी। जो इससे अपने आप को इतर करेंगे, मैं तो इतना बड़ा लीडर हो गया, मैं तो थोड़ा कमजोर हो गया, मेरी एजिंग हो गई, अब मैं ये नहीं कर सकता, उनको आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन को शुरू करने के पहले मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है दोस्त, मैंने एक चर्चा की थी कि मैं यहाँ आया हूँ और मेरे बिजनेस में 26 वर्ष हो गए, 25 वर्ष 26, इफ आई रिमेम्बर। मैं एक चीज कहना भूल गया कि ये साल भी 2026 है और 26 बार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कंटेक्स्ट में मैं या तो ओपन मीटिंग में खुद आया या ये सब एक संयोग है। तो एक और संयोग आपको सुनाता हूँ। मुझे याद आया, आज से 16 साल पहले पहला सेमिनार मैं देने आया था मुंबई में 2010 में। अगर आपको याद होगा, वो सन्मुखानंद हॉल है, शंकर भाई याद होंगे तो आप लोगों को, सन्मुखानंद हॉल में था। और मैंने आज तक जितने सेमिनार थे, सैकड़ों दिए, उन सबों में आज भी सुपर डुपर हिट सबसे बड़ा वही सेमिनार रहा है, सब है। और उस सीडी का नाम है परिवर्तन ही जीवन है। आप जानते हैं? तालियां तो बजाइए। तो अभी शिड्यूल का जमाना है, आज मैं आपसे वही बात करने आया हूँ, लेकिन परिवर्तन ही जीवन है पार्ट 1 नहीं, बाहुबली पार्ट 1 नहीं, बाहुबली पार्ट 2। परिवर्तन ही जीवन है पार्ट 2, और ये हम सबों की जिंदगी को बदलेगा। जोरदार तालियां बजाइए। दोस्त, मैंने कई बातें की थी, उनको रिपीट नहीं करूंगा। अपने आप में वो एक सीडी नायाब है, शायद मुझे लगता है, मेरा स्वाभिमान कह रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट सीडी एवर आई हैव लिसन। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे सीडी सुने हैं, बिल हॉकिंस, जैक्सन, जिम, नैन्सी डॉर्डन से लेके बिल ब्रिट तक का सबका सुना है। और उन सबों में मैं रेटिंग्स में इस परिवर्तन जीवन है को भी रखूंगा। इसीलिए आज गंभीरता से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। दोस्त, जो एक चीज जीवन में शाश्वत है ना, वो परिवर्तन है, चेंज इज इनेविटेबल। यही एक चीज है जो जीवन में सबसे बड़ा शाश्वत है। लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, देर से स्वीकार करते हैं, कभी इन चीजों के लिए बहाना बना लेते हैं। लेकिन आप चाहे कुछ भी कीजिए, परिवर्तन होता है। मैंने कितने उदाहरण दिए थे, आज उन उदाहरण को नहीं देना चाहता, वरना वही समय चला जाएगा। आपको अगर वो सुनना है तो आप उस सीडी को सुन लें जिसमें
इसमें मैंने दशावतार की चर्चा की है, मौसम बदलने की चर्चा की है, घर बदलने की, घर का क्या था, सब मैंने किया। पतझड़, सावन, बसंत, बहार सब किया है मैंने। ईश्वर को भी इस संसार में आना पड़ा, उन्होंने भी अलग अलग अवतार ग्रहण किए, अलग अलग युग में। क्यों? चेंज जरूरी था। कहीं कुछ आवश्यकता थी, कहीं नरसिंह अवतार लेना था, कहीं परशुराम अवतार लेना था, कहीं कच्छप की तरह देना था, कहीं बाबा की तरह, कहीं राम की तरह, कहीं कृष्ण की तरह। चेंज ईश्वर ने भी स्वीकार किया, तो हम क्यों नहीं? आज आपके साथ हम यही बात करना चाहते हैं। अभी वर्तमान सदी में जो परिवर्तन है, हम सबको मिलजुल कर उसको भी स्वीकार करना है और उसके साथ इस बिजनेस को बड़ा करना है। और तब देखिए जो मजा देगा आपको, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आर यू रेडी फॉर दैट? पक्का ना? तो 30-40 मिनट बैठने की जरूरत है? पक्का? कुछ लोग जाना चाहते हैं? थोड़ी और ताली बजाइए, मैं थोड़ा आजाद होने से पिछले 15 वर्ष तक जितना बदलाव धीरे धीरे हुआ, उससे कई गुना बदलाव पिछले 15 वर्ष में हो गया। अब सब जानते हैं। I am not going in ecology and economy and everything. You know everything that since 1947 how we have changed ourselves, everything. Again I am not going. Lot of things are there. बदलना पड़ेगा। लेकिन इस 15 वर्ष में गजब का परिवर्तन हुआ है। और इस चीज को जिन लोगों ने समझा है, वो अपने बिजनेस में भी उन चीजों का परिवर्तन करके आगे बढ़ते चले गए। मैं और किसी चीज की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखिए ना, और तो मैं चर्चा करूंगा, हम लोग भी 15 वर्ष में कितने परिवर्तित हो गए नहीं मैं, तो इसको तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। प्रेम भाई, प्रिया वैसी नहीं थी 15 वर्ष आज जैसे 15 वर्ष पहले आप भी नहीं थे, आप भी मिक भाई वैसे नहीं थे, और लोग, मैं भी वैसा नहीं था। 15 वर्षों में मेरे विचार में भी बहुत बदलाव हुआ है, मेरे शरीर में भी बदलाव हुआ है। तो दुनिया में कैसे नहीं होगा, आपको स्वीकार करना होगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगेन आई एम नॉट गोइंग इन बिगर वे, बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, दैट इज बिग 4 चेंजेस, और उसकी चर्चा आपको मैं करूंगा तो आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। मतलब मैं क्या कहूं आपको, आप मस्त हो जाइएगा। अभी थोड़े उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हो गई। अभी एक नया फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड बिग 4 फॉर्मूला, गाफा। अब तो गामा कह सकते हैं उसको, बट गाफा से आप ज्यादा समझेंगे, फिर गामा बोलूंगा। 4 कंपनी है जो दुनिया के 50% से ज्यादा इकोनॉमी को ड्राइव करती है। गाफा, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़न। अब इससे सहमत हो। अब फेसबुक को मेटा भी कहते हैं, तो गामा भी कह सकते हैं। और 4 कंट्री है जिसका इकोनॉमी सबसे बड़ा है, हम भी उसमें से आ चुके हैं, आ जाएंगे 4th में। आप जानते हैं यूएस, चाइना, जर्मनी और हम लोग हैं। ये बिग 4 50% चीजों को डिसाइड करते हैं। कितना बदला है 15 वर्षों में, आप देख रहे हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है। इंडेक्स तो चेंजेस का बहुत सारा है, हम लोगों को कम शब्दों में बहुत सारी बात करनी है और अपने बिजनेस की बात करनी है, कोई इकोनॉमिक्स की तो बात नहीं करनी है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन, मतलब मेरा पेटेंट ले लीजिएगा आप लोग, समझे ना? 5 C's जिससे मैं देखता हूं कि कितना बड़ा बदलाव है अपने देश में, विशेषकर 15 वर्षों में। 1 is that is सिनेमा, आप देखिए। 2nd that is क्रिकेट, 3rd that is सिटी लाइफ, 4th that is कपल लाइफ, एंड 5th C that is कैरियर। मैंने देखा, मैं अपने बिजनेस को कोरिलेट करने के लिए चीजों की चर्चा कर रहा हूं कि सिनेमा में 15 वर्षों में कितना बदलाव है, क्रिकेट में कितना बदलाव है, जिंदगी में कितना बदलाव है, सिटी में, शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, दाम्पत्य जीवन में कितना बदलाव है, करियर में तो सबसे बड़ा बदलाव है। आई डोंट वांट टू शेयर कि क्रिकेट में कितना बड़ा बदलाव है। आप जानते हैं 15 वर्षों में ये रेड बॉल कैसे व्हाइट बॉल में कन्वर्ट हो गया, और आईपीएल क्या जो बजता है, वो म्यूजिक बजता है, हम नाचते हैं, आपको पता है। जिंदगी में बैटिंग करने का तरीका बदल गया बॉस। बॉलर्स की चाहे पहले परिभाषा होती थी, पहले लोग बैट्समैन कहते थे, बैट्समैन बैटर कहते हैं। डोमिनेंस बैट्समैन का कितना हो गया है ना, तरीके बदल गए, स्विंग बदल गया, स्काई आया, सूर्य कुमार आया, कितने तरीके बदले। विराट कोहली, रोहित, हिटमैन ही सब हो गए हैं, और जिसका नाम लीजिए वही अच्छा खेल रहा है। अभी तो मैं जिसका भी नाम लूं, रोहित का नाम लूं, विराट का, ईशान किशन अभी क्या खेल रहा है। अब तो अभी
अभी ये सब भी बदल गया है। अभी तो देखिए, छोड़िए इधर उधर की बात, छोड़िए यशस्वी जायसवाल को और अंकुश रघुवंशी को, अब तो आ गए भाई वैभव सूर्यवंशी। अभी आज मैंने सुना है, मैं 11 बॉल पर 50 उसने मार दिया। इंडिया ने श्रीलंका को मैंने क्या कहें कचूमर बना दिया, 29 बॉल में 94 रन बनाए। कितना बड़ा बदलाव और चीजों में भी। आई एम नॉट गोइंग इन क्रिकेट बट आई एम शेयरिंग की चेंज कितना परिवर्तन है। फिल्मों में देखिए कितना परिवर्तन हो चुका। पिछले 15 वर्षों में क्या इंपॉर्टेंट हो गया। अब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रेशन आ गया है, राष्ट्रीयता को लेकर लोग चल रहे हैं। चीजें कितनी बदली हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट। बड़े बड़े सुपर हिट हो रहे हैं। अभी तुरंत में तो आंधी खत्म हुई, धुरंधर 2 की है ना। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं वही हुआ। उसके पहले सैयारा ने भी अपने खंबे गाड़ दिए, अमर सिंह चमकीला भी इम्तियाज अली लेके आ गया, अभी मैं वापस आ गया आऊंगा, उसकी फिल्म हिट है। कंटेंट, एग्रेशन, चीजें, गीत का रूप बदला है। कौन से गीत आए, मेरा बेटा कौन सा गीत गुनगुनाता है, आप अगर उसके साथ नहीं है तो आप रिलेवेंट है। मैं सीखता हूँ, खोजता हूँ चुपचाप में निकाल कर यूट्यूब में कौन कौन गाना सुनता है, तो सबको मैं एपी डिलन कौन है उसको देखता हूँ, सुनता हूँ। अब जस्टिन बीबर को क्या करूँ मैं, मेरे पास उपाय कुछ नहीं। उसके साथ बैठूंगा तो मैं अपनी बात करूंगा, वो रहेगा नहीं मेरे साथ। 2 मिनट बाद भाग जाए जा रहे उसके ही खोज कर, उसकी सोच, उसकी खुशी की चीज खोजनी पड़ती है। और वो कितना बदल गया है। मेरा गाना था रहे न रहे हम 2 लफ्जों की, उस गाना में रहने रहेगा वो। ये बदलाव सिटी लाइफ कितना बदल गया। इस मुंबई में मैं आता था, मैं समझता था बाप रे बाप। अब अभी बात हो रही थी कहां से कहां मुंबई चला गया। अभी देखिए सीलिंग बनाता बल्ले बल्ले करते कोस्टल लाइन आ रहा उतर गया, अटल पथ बन चुका, उल्बे में लोग रह रहे हैं, पलावा में रह रहे हैं, अभी अलीबाग में चल रहा है। अभी हमको बता दिया तुम भाई की नासिक के पास भी आगे में। ये बदलाव है मुंबई का। आप स्वीकार कर रहे हैं ना, आप स्वीकार कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन कितना बदल गया है, वी आर एक्सेप्टिंग इट। बैंगलोर में हस्बैंड भी निकला, वाइफ दोनों काम करके, उनके लिए भी करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल माँ बाप बेटी को भी उतने प्यार से पढ़ाते हैं, उनकी जिंदगी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हो, कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड। तो वो भी उतनी सीरियसली अपने जॉब को करती है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। अब दोनों मिल नहीं पा रहे हैं तो बैंगलोर में दोनों कॉमन कैब कर लेते हैं, 1.5 घंटे उसी पे बात करते चलते तब घर पहुंचते हैं। ये वक्त है उनका टाइम स्पेंड करने का, डेटिंग्स का, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। दोनों को एक साथ चलना है, एक छोली पकड़ेगा तो एक लोहिया पकड़ेगा, दोनों धोएगा साथ साथ, दोनों कमाएगा। जिंदगी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो रहा है, सब बदलाव है। मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं आना चाहता हूँ 5वीं चीज पर, दैट इज करियर। करियर में कितना बदलाव, क्या हमारे समय में नौकरियों की प्रधानता थी, महत्ता थी, और कैसे इकोनॉमी चेंज हुई है। और जॉब स्विचिंग ट्रेंड से आज जॉब क्रिएटिंग ट्रेंड पर है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। अभी मैंने चर्चा भी की थी, मेरे मित्र हैं बड़े अच्छे बिजनेस पार्टनर भी अलग बिजनेस में हमारे साथ, उनका बेटा बाहर से यूएस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, अभी आया अहमदाबाद से पास आउट करके निकल रहा है, अभी यहीं पर कर रहा था वो पीपीओ। अभी तो जॉब का स्टाइल भी बदल गया, कैंपस इंप्रूवमेंट, प्री प्लेसमेंट ऑफर आ गया, पीपीओ आ गया, कितनी चीजें, ग्रामर चेंज। तो वो कह रहा है जिसमें यार मैं एक अच्छी नौकरी लेके मस्त सोऊंगा अजगर की तरह, शनिवार रविवार को अजगर करेंगे, चाकरी पंछी करेंगे काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम, बस मूवी मस्ती। अभी 6 महीने में साल भर करा है यार, तो बड़ा कठिन है काम, सवेरे शाम अपना काम करना है। जॉब क्रिएशन पे आ गया, ये क्या है, ये बदलाव है। और ये बदलाव जो लोग समझते हैं वो अपने जगह पर भी चीजों को बदलने के लिए अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, सब एक सफल आदमी, महत्वाकांक्षी आदमी, आज का युवा जो ऊर्जा से भरा है उसके साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी टीम में उस जोश के साथ आदमी आए जो बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप का मादा, उद्यमिता को लेके आए। जब जीवन में समाज में ऐसा फैल गया है तो उनके बिजनेस में भी इसी सोच के लोग आएंगे, वही ग्रो करेंगे। शुरू से ही उनसे बात करने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको ले जाने का सब तरीका उनको नए सिरे से बताना होगा। और जब तक वो नहीं बताएंगे चीजें नहीं बदलेंगी। कई चीजें, जिन चीजों पर चर्चा करें तो बहुत आगे चीजें चली जाएंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बस बताना चाहता हूँ कि आज जो बदलाव है
हम बहुत इतने प्रासंगिक है, ये नहीं समझ पाते। आज जब लोग ये सोच रहे हैं कि चलो मैं नौकरी में जा रहा हूँ लेकिन मेरी ख्वाहिश नौकरी नहीं है, अधिकांश लोग अभी शुरू में, तो क्या करूँगा, नौकरी पास आउट करते नौकरी करूँगा, देन आई विल लर्न समथिंग, 4-5 साल में आई विल सेव माय मनी एंड देन आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस। इज़न्ट इट, है कि नहीं? ये एक साइकिल है। मैं इस साइकिल को यहाँ पर आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी डायनामिक्स तो आपको समझ में बात आएगी, लेकिन इस बात को समझ गए तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। कि भैया मैं पढ़ लिख कर आया, मैंने जॉब की शुरुआत की, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, आई विल सेव मनी, मैं कुछ पैसा बचाऊंगा, कुछ भी करूंगा, स्टार्टअप भी करूंगा, तो भी मुझे कैपिटल चाहिए और तब मैं अपना बिजनेस की शुरुआत करूंगा। चाहे 50 लाख 1 करोड़ बचाऊं या बैंक से लूं, बैंक भी लोन देने के लिए तैयार है, जिंदगी सब चीज बदलने के लिए तैयार है। जो भी लोग यहाँ आते हैं सबसे पहले यही बोलते हैं कि 60% भारत की इकोनॉमी जा रही है इंटरप्राइज की तरफ, उद्यमिता की तरफ, और यही बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। दोस्त, ये करने में, इन चीजों को करने में जो दर्द है, इसको अगर हम समझें तो अपने बिजनेस में भी लोगों को बता सकते हैं कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। कोई आदमी जॉब कर रहा है, जॉब के बाद नो लर्निंग मच मोर, वहां जो लर्न करना था, नो मनी सेविंग, यहाँ आ जाओ, एक अपॉर्चुनिटी हम देंगे तुमको, एमवे बिजनेस ओनर बनाएंगे और यहाँ से तुम बड़ा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। और वही कर सकते हो जो यहाँ 5 साल 7 साल तुम देने के बाद सोच रहे हो। तुम यहाँ करते हुए छोड़ोगे नहीं नौकरी, करते हुए अपने 2-3 घंटे को लगाओगे और लगाते हुए तुम चाहो तो जैसे दूसरा बिजनेस बड़ा हो सकता है वैसे इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। इसकी संभावनाएं भी अनंत है, जितना आगे बढ़ो, जितना करो, जितना आगे बढ़ो कर सकते हो। इस सोच के साथ जब आप सोचने लगिएगा तो आज इस बिजनेस को करने में मजा आएगा। और यही मैं आपके समक्ष में नए लोगों को बोलने के लिए सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि जो भी लोग कोई भी काम आज कर रहे हैं, अगर हफ्ते में 8 से 10 घंटे वो बचा सकते हैं और आकर काम करने के लिए जैसे और जगह पर करेंगे, वहां तो बहुत तरह का संघर्ष करेंगे, वो सीखने सुनने के लिए तैयार हैं, तो आने वाले 5 से 7 वर्षों में यहाँ पर वो कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। जो एक बड़े इनकम को चाहते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं और फिर इसको और बड़ा कर सकते हैं। इसका डाइवर्सिफिकेशन भी अब जो सेव मनी होगा उसका कर सकते हैं, एवरीथिंग। ये एक बदलाव है जिस बदलाव को हमें लोगों को बताना है और इसीलिए मैंने आपसे बात की। लेकिन यहाँ पर ये बात खत्म यही नहीं हो जाती है। यहाँ पर जो दूसरी चीज उनको हम शेयर करना चाहेंगे दैट इज, और कहीं पर आप जो काम करते हैं उसमें सब में हो सकता है आपको ओनरशिप नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हम उनको एक चीज बताना चाहेंगे, इस बिजनेस में आप एबीओ बनकर आते हैं, एमए बिजनेस ओनर, तो ओनरशिप का मजा भी ले सकते हैं। ओनरशिप किसको कहते हैं, किसको कहा जाता है? जैसे ये माइक अगर किसी की है, मुझे उसने कुछ दिन के लिए दे दिया लेकिन वो मुझसे दे सकता है। ये चश्मा मेरा है, मैं चाहूँ तो किसी को दूं, चाहूँ तो नहीं दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, चश्मे पर मेरा मालिकाना है। तो इस बिजनेस में भी जब आप बिजनेस करने आते हैं तो आप इस बिजनेस को जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, जितना घटाना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप बर्बाद होना चाहें बर्बाद हो सकते हैं। पूरी बेसिक कीजिए, बड़ा बिजनेस क्या बर्बाद कर लीजिए, आपका बिजनेस है। आप इसको जितने दिनों तक करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इसको करने के बाद चाहते हैं कि अपने बच्चों में जो इसमें रुचि ले उसको ट्रांसफर करना, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी को मालिकाना कहते हैं ना। नौकरी तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने प्रोफेशन को नहीं कर सकते, बट यहाँ कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है आप इसको बिल्ड करते हैं अपना मालिकाना करना। और मालिकाना का मतलब जितना बड़ा करना चाहें, जितनी अच्छी टीम बनाना चाहें, प्रोडक्ट्स जितने कस्टमर्स को देना चाहें, कोई नहीं रोकेगा। आप 50 फ्रंट लाइन खोलना चाहें, आप 15 फ्रंट लाइन भी खोलना चाहें, आप 10 डेस्क तक काम करना चाहें, सब आपके हाथों में है। और जब आपके हाथों में है तो फिर राइट्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथों में है। आपका बिजनेस है, आप किसी को यह नहीं कर सकते कि मेरा बिजनेस नहीं हुआ, कंपनी ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया, मेरा अप्लाई नहीं, मुझको सब है सपोर्ट देने के लिए। आप जैसे इस बिजनेस में आते हैं सपोर्ट तो उसी से शुरू हो जाता है। आप किसी नए आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी नया आदमी आता है जैसे वो बिजनेस में आता है, 4 वे रिलेशनशिप उसको तुरंत मिलता है। 4 तरह का संबंध उसको मिलता है ना। और वो क्या संबंध होता है आप जानते हैं। एक होता है जिसने उनको स्पॉन्सर किया है, एक होता है इस बिजनेस को जिसने दिया है। ये कंपनी एमवे है, एमवे इज हियर टू सपोर्ट यू। एमवे आपको प्रोडक्ट्स देती है, एमवे आपको अपॉर्चुनिटी दी है आगे बढ़ने के लिए, एमवे आपको हमेशा ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जितना आप करना चाहें। एमवे आपको
सर्विसेज करने के लिए हर जगह जितने भी पिन कोड है उसमें प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है, अकाउंट्स को मेंटेन करके रखती है, आपके लीगल थिंग्स को देखती है, एंड वो सब करती है जिससे आपको सुविधा हो। बड़ा वेयर हाउस रखती है, जितना प्रोडक्ट खरीदना चाहे, नहीं खरीदना चाहे, 2 रुपए का लेकर शुरू करना चाहे, 2000 का एमवे आपको सपोर्ट करते हैं। दिस इज फ्रॉम प्लेन एमवे। ये नहीं कहती है कि आप बिजनेस कैसे बिल्ड कीजिएगा आप आगे, वो कौन बताता? वो बताता है जो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, वो पहले से आपसे थोड़ा अधिक जानता है, उससे ज्यादा ये जानता है, उससे ज्यादा ये जानता है। एक पूरी कम्युनिटी है, टीम है जिसको LOS कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आपको पहले दिन से नए बच्चे की तरफ पकड़ लेता है कि भाई जैसे नया बच्चा था, दादा दादी नाना नानी सब आगे दूध पिला रहे, खाना खिला रहे, बच्चा क्या जानता है, पॉटी कर दिया, उसे क्या पता। तो नया आदमी जैसे गलती करे सही करे, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं नए बच्चे की तरह, तब तक जब तक उसका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं हो जाए, जब तक खुद से चलना न चाहे। ये सब काम मिलकर ये लोग करते हैं, एक नए बच्चे की तरह संभालते हैं। ये आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसमें भी जो इमीडिएट अपलाइन है वो थोड़ा ज्यादा करते हैं, पिता माता आप जानते ही, उनका ज्यादा होगा, दादा दादी उससे कम, परदादा दादी है तो खाली प्यार चले, दादा दादी थोड़ा कुछ पैसा भी काम दे देंगे, बाप माँ तो सब कुछ करेगा। तो दिस इज हाउ LOS वर्क्स। लेकिन ये लोग भी कहां से सीख रहे हैं? ये लोग सीख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है गुरुकुल। इसका काम है आपको नॉलेज देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। नॉलेज का 3 तरीका है, पढ़ना, देखना, सुनना। इस तीनों तरीके से अच्छी कुछ किताबें प्रिस्क्राइब कर देंगे, इसको देखिए, कुछ अच्छे सीरीज स्ट्रीमिंग्स दे देंगे जो आपके वेबसाइट पे भी मिलेंगे, और इस तरह के सेमिनार्स आपको ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये आपको मदद करेंगे सीखने के लिए, और तब इन तीनों की मदद से आप आगे बढ़ते हैं और एक चौथा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि आप कुछ कस्टमर्स बनाते हैं, कुछ पार्टनर्स बनाते हैं जो बिजनेस में साथ काम करें, और कुछ कस्टमर्स बनाते हैं जो प्रोडक्ट लेंगे, आपका टर्नओवर क्रिएट करते हैं, छोटा छोटा टर्नओवर, ना बेबी टर्नओवर 100 200 300 पीवी, लेकिन ऐसा ही सब लोग करेंगे और उससे आगे। दिस इज हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। और फिर आपका you create volume with good structure, and then you go on pins after pins, and you achieve success in terms of money, in terms of recognition, in terms of trips, जो भी NCA awards होते हैं, और आप आगे बढ़ते चलते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब था कि आप इस बिजनेस में आते हैं तो चाहे मदद सब करें, लेकिन मालिकाना हक आपका ही होता है, ओनरशिप आपका। आप अगर नहीं करना चाहेंगे तो कौन आपको करने वाला? मैं डबल डायमंड हूँ, हमारे अपलाइन को कुछ कहेंगे, कहने दीजिए हो गया बॉस, बहुत किया, मजा करते हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाते। कोई कहेगा रजनीश चोपड़ा के कहेंगे नहीं प्रेम जी आपको तो करना नहीं कर सकते, नहीं करूंगा। आपका क्या? मैं धर्मशाला में बनारस में सोऊंगा, दशाश्वमेध घाट में। कोई कुछ रोकेगा? नहीं रोक सकता। मैं कहूंगा नहीं, मुझे मरते दम तक अच्छा काम करना है। कोई रोक सकता है? नहीं, मुझे आगे बढ़ना, लास्ट स्पॉट मोमेंट तक मैं एक प्लान बनाऊंगा। मेरे 12 मिनट चले, मैं 25 करूं, मेरा बिजनेस है। अब उसी में टेक्निकलिटीज के साथ भी कौन अच्छा होता है, बिग डेथ का क्या बैलेंस था, दैट आई विल डू। ये बिजनेस ओनरशिप का बिजनेस है। इस माइंडसेट में इस चेंज को लाइए आप, ये चीज मैं बोलना चाहता हूं। और जब आप मालिक बनिएगा तभी आपको सुख महसूस होगा, टीम का दर्द महसूस होगा, आपके वॉल्यूम के गिरने का दर्द होगा, पीड़ा होगी, व्यथा होगी, और फिर एक नई कथा होगी, है ना? मालिकाना ही आदमी को आगे बढ़ाता है, और मालिक कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मुंबई में ही आपके नीचे कोई अच्छा बिजनेस बिल्डर खड़ा हुआ, वो खड़ा हो सकता है कहीं अयोध्या में भी, खड़ा हो सकता है कहीं दूर नासिक के गांव में भी, खड़ा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में, इम्फाल में ही। रश्मि में जिनका ने लिखा है ना कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। फूल खाली राजा के गार्डन में नहीं, मैसूर गार्डन वृंदावन में नहीं होता है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार वो खिलते पुर से दूर कुंज कानन में। भाई साहब जंगल में भी फूल खिलता है, अकेले भी। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो दूर प्रदेश में भी काम कर लेंगे, आपके शहर में भी, बगल में भी, उसी मालिकाना हक है। इस बिजनेस की ताकत एक वैसी टीम में है जिसमें सब लोग ओनरशिप लेंगे। इस बिजनेस की ताकत उन लोगों में है जो इस बिजनेस को अपने कलेजा को चौड़ा करने आए हैं, उनकी नहीं जो मुरमुरे हैं, चुरचुरे हैं। अपलाइन आएगा तो दिखाएंगे, नहीं आएगा तो आज की शाम तेरे नाम। जब समशीतोष्ण जलवायु होगा तब हम दिखाएंगे, जब न ज्यादा गर्मी होगी न ज्यादा ठंडा होगा, न कोई बात होगी न बरसात होगी, जब पत्नी का भी मूड अच्छा, पति का भी मूड अच्छा, जब बच्चे भी कुछ खास गलत नहीं करेंगे,
जब कोई आएगा ही नहीं, जब सब त्योहार चला जाएगा, बॉस का भी मूड, जब सब ठीक रहेगा, तब हम एक प्लान दिखाने भाई साहब आपने तो कृपा की सब पर भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, आप तो ऐसे प्रकट किए जैसे राजा रामचंद्र प्रकट किए थे। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। ये बिजनेस उन लोगों का है जो ओनर्स होते हैं, इनको खुद करना है। आप आ गए तो सीख, तू नहीं कोई और सही, है ना। जो आए चले गए कोई बात नहीं है, फिर से करेंगे, नया रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लोगों को। जो बीच में इसको बात है ठीक है, आप आए थे अच्छा खेले, एकदम नहीं है तो चले गए आगे। विराट सोचता करे यार धोनी के साथ खेले, धोनी तो रिटायर हो गया, अब क्या करेंगे। अरे यार सचिन पाक के साथ खेलते, सचिन तो रहे थे, अब हम भी क्या करेंगे, है ओनरशिप के साथ खेलता है। इसीलिए सचिन राहुल द्रविड़ से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक वो खेल रहा, उसने अपने आप को बदला, हर मौसम में चेंज एक्सेप्ट किया। तुम्हारे साथ फाइट, तुम्हारे साथ फाइट, अब तुम्हारे बराबर में प्रतिद्वंदा करेंगे, तुम्हारे बराबर करेंगे। जो टेस्ट में तुम लाओगे 17 हम 18 लाएंगे। और इसीलिए वो आज भी रेलेवेंट है। नंबर 3 पर वनडे में कोई छू नहीं सकते हो, दूसरा कहीं पोजीशन लो, मैं वही हूं। दिस इज हाउ ओनरशिप मीन्स। ये सच होता है बॉस। हम घबरा जाते हैं, एक बिल्ड के ये सब आया था, मुंबई में था, कैसे बाहर निकले, तो नहीं हो सकता है ना। जो था वो चला गया तो क्या दिक्कत है। सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, तो क्या होता है, रुक जाते हैं क्या हम रुकते हैं, कभी नहीं रुकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। किसी की मृत्यु से भी कोई काम नहीं रुकता है दोस्त। ओनरशिप जिसके पास होती है वो अपने 2 दिन बाद अपने शॉप को खोलता है। सच ही है दोस्त। इतनी बड़ी कंपनी वेदांता, अनिल अग्रवाल उसके मालिक, 72-73 साल के, बड़ा पुत्र गुजर गया, एक पुत्र चला गया था कहीं ट्रैकिंग के लिए। अब उनके पास क्या है, सब दान कर देंगे लोगों को, क्या कर देगा 74 साल में, क्या जाए भाड़ में जाए सब लोग, मुझे नहीं करना है। नहीं भाई, हजारों लोग इंप्लॉय हैं, वेदांता का ब्रांड है, इसको लेकर आगे बढ़ना है। 10 दिन रोएंगे, विलाप किए, पुत्र चला गया तो कितनी बड़ी बात, बट कंसिस्टेंट ओनरशिप से चले। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूटे थे वो कहां मिले, क्या अंबर शोक मनाता है? You have to move on. You have lost all like it's okay. Man will again make a partner with somebody, with a couple which will come and we'll make it. We'll set our goals. Again after 2 years I will come back. This is called ownership. और मैं आपको यहाँ से यही संदेश देना चाहता हूँ, ओनरशिप के साथ। जब तक बिजनेस में है ओनरशिप के साथ, जब नए हैं तो सीखिए। अब ये चेंज ओनरशिप का लेना है तो किस किस लेवल पे करेंगे, थोड़ा माइक्रो में घुस जाते हैं। तो 3 स्तर पर हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे। इस आइम में बिजनेस में when we'll start it, एक परिचय का स्तर पर इंट्रोडक्टरी, जब घुसते हैं उस समय में किसी नए आदमी को या किसी से बात करते हैं, चेंज की जरूरत है। पहले जैसे करते थे अब उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। दूसरा प्रवेश का स्तर पर, जब हम काम करते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं। परिचय के स्तर पर जब किसी को एंगल से इंट्रोड्यूस कराने चलते हैं। दूसरा प्रवेश के स्तर पर, जब इंटर कर जाते हैं, बिल्ड कर रहे हैं। और तीसरा परिणाम के स्तर पर, रिजल्ट, अचीवमेंट, जब सक्सेस स्टोरी हमारी बन जाती है उस लेवल पे। इस तीनों लेवल पे वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन व्हिच हैज कम। और जो लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं उनका ही बिजनेस बड़ा होने वाला है। आइए परिचय के स्तर पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के स्तर पर क्या मतलब, क्या है मतलब, जब आप किसी को एवरेज बिजनेस के बारे में बताते हैं, किससे कॉन्टैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं ना, टीम क्रिएट करते चलते हैं तो बेसिक्स करते हैं हम लोग, तो उसमें कॉन्टैक्ट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, ये सब इंट्रोडक्टरी हुआ। या किसी को पीपीटी दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं। अभी देखते होंगे जो प्लान हम लोग दिखा रहे हैं उसमें भी परिवर्तन है। You must have gone through that. This is what ये क्या है, ये चेंज है। अरे यार ऐसे में मजा नहीं आता, वैसे दिखाते थे तो बड़ा मजा आता था, आप लोग समझ नहीं रहे। अरे यार वैसे वाला नहीं समझता है लोग, समझो बात को। अब 2000 की फिल्म अमिताभ बच्चन धूम धड़ाम जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा नहीं चलने वाला। अब चलने वाला है वो दूसरा गाना है, अभी तुमने कहीं, अब अरिजीत सिंह का ये गाना चलने वाला है, तो थोड़ा वो भाव लाइएगा ना। अभी अभिजीत भट्टाचार्य थोड़ा अच्छा लगता है, प्रसून जोशी अच्छा लगता है लोगों को, स्वानंद किरकिरे अच्छा लगता है। अब गुलजार जावेद अख्तर अच्छे थे लेकिन इनकी भाषा लोगों को प्रिय लग रही है, तो बदलिएगा ना।
वोट देने का तरीका बदला ना, वीपैट भी आया ना, एवरीथिंग इज चेंज। थोड़ा सा वो समझना है इस बात को, परिचय के स्तर पर प्लान दिखाने में ग्रामर थोड़ा बदलना है, लोगों से जो पहले बोल के करते थे अब उसमें थोड़ा बदलना है, जो भी आपके अपलाइन है जहां भी आपको उन चीजों को देखना है। और वंस यू विल एक्सेप्ट इट लॉट ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। आई एम टेलिंग यू, वो सबसे पहले बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर एमवे को प्रस्तुत करने में लोग मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, जैसे प्लान दिखाना, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आई मीन डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री, ई कॉमर्स के बारे में बात करना, वर्क फ्रॉम होम की चर्चा करना, ये सब नहीं कर पाते हैं। मतलब डिसिप्लिन, प्रायोरिटी, टाइम एंड एफर्ट लगता है। अब के जो बच्चे हैं वो सब समझते हैं, उनको आप इमोशनल टॉक कीजिएगा कि समय 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 लगा रहे हैं, नो पैसा, समय अब पैसा पैसा पैसा, नो समय, ये सब नहीं चलता है। ये सब बातें उस समय लोग समझते थे, अब के बच्चे समझते हैं एफर्ट लगता है, टाइम देना होगा, काम करना होगा, प्रोफेशनल होना होगा, वो लोग आ सकते हैं फॉरन। मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस को डिजिटल फिजिकल दोनों मिलाकर जैसे भी करें, और ये नया परिचय देने का तरीका बदले। होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर रहे हैं, ये सब नया है, परिचय करने में ये सब करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, स्पेशली नए लोगों के लिए तो है भी, पुराने लोगों के लिए जो लोग कर रहे हैं एक दशक से, उनको भी समझने की जरूरत है, और वो है बिलीफ सिस्टम को थोड़ा क्रिएट करना। नए जो विश्वास आपका है उसमें भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है। उसी पुराने विश्वास को लेके जब हम जमा थे, जाने कहां होंगे, वो वाला जो विश्वास, उस विश्वास से निकलकर एक नया विश्वास क्रिएट करना, एक नया बिलीफ करना होगा। Kumar has come on before, he must have discussed all those things. I'm 100% confident that he must have discussed all those things. नया बिलीफ सिस्टम, पहले बिलीफ का मतलब सिर्फ क्या होता था कि हम किसी चीज को सुन लेते हैं, कोई किताब से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ज्ञान हो जाता है, उससे विश्वास क्रिएट हो जाता है। रिपीटेडली बिलीफ जो है, रिपीटेडली इंफॉर्मेशन लेते हैं तो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फेथ भी होता है, ठीक है, अच्छा है अभी भी। लेकिन इसके साथ साथ एक्शन, काम करते हैं और विश्वास बढ़ता है, ये भी कहना है। बट इसके साथ साथ एक और नई बात समझने की जरूरत है, आप किसी पर बिलीफ जबरदस्ती थोप भी नहीं सकते। बिलीफ इज ए चॉइस, विश्वास को एक चॉइस के रूप में भी लेना है। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती हम कह रहे हैं कि ये तो तुम समझ ले रहे हो, कर लो, या हम अपने अंदर नहीं ले रहे। सी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज के मैंने विराट कोहली का नाम लिया, बहुत जबरदस्त खेलता है, धोनी भी बहुत जबरदस्त खेलता है, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह भी बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन हमको धोनी बहुत अच्छा लगता है, हमको धोनी बहुत अच्छा लगता है, तो आप जबरदस्ती विराट कोहली हमको नहीं दिखा सकते हैं। और धोनी हमको अच्छा लगता है तो हम धोनी के सारे सीरीज देखेंगे, हम धोनी का ही क्या क्वालिटी है उसको देखेंगे, वैसे इक्वली जर्सी पहन के जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन दिस डेज बिलीफ इज आल्सो चॉइस, और आदमी को चॉइस के अनुसार चलना चाहिए। एवरी बिजनेस की चॉइस है ना, बहुत अच्छा चीज है, एक लोडेड व्हीकल, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब खराब है बाकी दुनिया। अरे उसको बताइए दिस इज माय चॉइस, भाई साहब अगर तुमको अच्छा लगता है तो तुम भी इस रूप में आ सकते हो, कर सकते हो। परिचय के स्तर पर आपको अपने विश्वास को स्तर भी बदलना चाहिए, और ये जब आप बदलेंगे आपको मैग्नेटिक रिजल्ट आएगा। आई एम टेलिंग यू, हर आदमी की चॉइस को कोई दूसरा भी पसंद कर सकता है। और ये चीज करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज को हम नीचे कर रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, यू शुड फोकस ऑन योर लाइफ, यू शुड आई मीन मेक योर लाइफ, यू शुड हैव योर मिशन डॉक्यूमेंट, और उस समय आपका बाकी डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। आप अपनी चॉइस की चीज देखिएगा। देखिए अभी हम लोग काशी गए थे, मैं जाता रहता हूँ, महादेव की कृपा, मतलब अपना बिलीफ है, किसी को और भी लोग अच्छे लगते हैं धर्म में, खुदा किसी को, सब ऊपर वाले बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है तो सब बदल जाता है। महादेव के दरबार में जिसने भी सर गिराया उसके सर को उठा देते हैं, तो जाते रहते हैं उनके दरबार पर, अभिषेक की सब चीज की। काशी सब लोग जाता है, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन काशी में जाना और काशी में घुलना ये दोनों चीज अलग है। और बहुत सारे उदाहरण आपको मिले, काशी में तो किसी से मिलिएगा तो बात क्या चचा कैसे हो, इतना बस बोल दीजिए ना, पूरा जीवन उड़ेल देगा आपके, इतनी कहानियां उसके पास है, आपको मजा आ जाएगा। काशी में भदौरिया पर लस्सी पी रहे हैं, मलइयो खा रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं, काल भैरव जा रहे हैं, संकट होटल, ये सब ठीक है। लेकिन आपको मैं एक सही परिदृश्य देता हूं,
बिलीफ के लिए। देखिए, मैं जो जीता हूँ मैं वही शेयर करता हूँ। किताबों में भी वैसे ही लोग चीजें आती हैं, शायद इसको ऑर्गेनिक कहते हैं, शायद इसको अपनी बात कहते हैं। काशी में बहुत सारे घाट है, 80 घाट है। 80 घाट तो एक नमो भी हो गया, उसमें दशाश्वमेध घाट पर बहुत लोग जाते हैं। मणिकर्णिका घाट भी है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, शब्दार्थ भी वहां होता है। आप कभी आधे घंटे जाइए मणिकर्णिका घाट पर, और तब जो आपका परसेप्शन बनेगा, दैट विल बी ऑसम। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मैं था वहां एक दिन, एक बार और एक से सुना था। तो मणिकर्णिका घाट शाम को गया, कुछ 8 साढ़े 8 बज रहा होगा, भीड़ थी और अद्भुत दृश्य था। एक तरफ लस्सी पी रहा है, एक वहीं बाजार लगा हुआ है, चूड़ी भी बिक रही है पीछे में, वही एक 2-4 सीढ़ी ऊपर चिरम भी चल रहा है, गाना है ना, आज न छोड़ेंगे टाइप से। वो कौन सा राजेश खन्ना का गाना है, राजेश खन्ना और मुमताज का, 1 से 2, 2 से 3 मुझको तो, हाँ क्या, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, काटा लागे में कंकड़, है ना। तो लोग चिलम भी पी रहे हैं वहां। उसी समय एक शव भी जल रहा था। देखा एक और उधर से बॉडी आ रही है, शव। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोई व्यक्ति होता है, जैसे ही शव में बदलता है वो क्या हो जाता है, बॉडी, नाम हट गया उसका। देखा 40-50 लोग उसके साथ आ रहे हैं, और सब बड़े मानिक लोग, सब एलिट टाइप के, अच्छे कपड़े पहने हुए, स्त्रियां भी कुछ थी, और भी पूरी घराना था। नजदीक आया तो पता चला तो बड़ा इंडस्ट्रीज है, शायद यूएस में रहता है, यूएस के एक सिटी का सबसे बड़ा उद्यमी हुई था। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसको काशी में ही उसका दाह संस्कार हो। तो काफी लोग थे, चुपचाप देखता रहा, फिर रखाया, फिर शवदाह की तैयारी होने लगी। तो तभी पंडित सब थे, काशी के पंडित तो भाई आप जानते हैं, एक तरफ श्लोक पाठ भी करेंगे तो दूसरी तरफ उनका जो मजमा लगता है, फिर वक्त चला जाएगा, वक्त कम है। तो उसमें से अचानक से एक पंडित ने देखा कि घी लगाकर और उस व्यक्ति के हाथ से एक बड़ी मोटी अंगूठी थी, उसको खोलने लगा, बड़ी हीरे की थी। उस उद्योगपति की बेटी भी वहीं थी, वो भी जो कुछ स्त्रियां थी। उसने देखा तो उसको याद आया, उसके पिता को यह अंगूठी बहुत पसंद थी, तो और बीमार पड़े थे तो और अंगूठी तो खोल दिए थे, इस अंगूठी को नहीं खोलते थे, बहुत पसंद थी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पंडित को रोका और कहा कि बाबा जी, इस अंगूठी को मत खोलिए, मेरे पिताजी को बहुत पसंद था, वो घी लगा के उसको निकालना चाह रहा था। तो पंडित जी एक तरफ देखे, उसके तरफ बोले कि बेटा, तुम इनको जाते वक्त भी बंधन से मुक्त नहीं करोगी, क्या माया इनके साथ जाने चाहोगे। और वो चुप हो गई, वो अंगूठी भी खुली उनके हाथ से। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अंगूठी भी उसके साथ नहीं जा रही थी। अब उसके बाद अचानक से उधर से एक आदमी आया, उनके बेटे के पास, बोला कि 5500 रुपये या 11,000, दोनों में से क्या चाहते हैं। क्या मतलब? 5500 रुपये दीजिएगा तो कॉटन का कफन होगा और थोड़ा सा चंदन का चूरमुर होगा, बाबूजी को जाने में थोड़ी देर लगेगी। लेकिन 11,000 रुपये दीजिएगा तो बढ़िया लंबा कफन होगा और साथ में बहुत सारा चूरमुरा चंदन का होगा। बाबूजी बस यूं आए और यूं निकल गए। देखता रहा, जो आदमी जिसको पूरा शहर जिसका था, उस आदमी की कीमत अब 11,555 लग रही थी। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसी वक्त में चिलम पीने वाला चिलम पी रहा था, लस्सी पीने वाला लस्सी पी रहा था, चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बेच रहा था, और शब्दार का ये सब एपिसोड हो रहा था। दोस्त, बिलीफ आप किस चीज में कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है। आप जिसमें बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बगल में कुछ लोअर पैनल में हो रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो आप कहां फोकस हैं? आपका बिलीफ चॉइस है। मणिकर्णिका घाट ये जीवन है, यहाँ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप इसमें बिल्ड कर रहे हैं अपनी चीज को, यह आपको समझने की जरूरत है। और तभी आप अपने आप को वहां पहुंचाइएगा जिसको आप ले जाना चाहते हैं। परिचय का स्तर पर आप ग्रामर बदल लीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन बिलीफ को अगर नहीं ठीक कीजिएगा तो इस चेंज वर्ल्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर। जो दूसरी चीज है वो विश के स्तर पर, यानी आप एक्शन ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो काम के तरीके में पहले से जो तरीका था आप जानते हैं, सब कुछ आपको पता भी है। 3 से 20% का एक यात्रा है, आप लोगों को लाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड कराते हैं, वो जो पुराना तरीका है, पीजीएस करते हैं, फिर उसको
लेकर चलते हैं, फिर उसको कुछ कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, वो प्रोडक्ट यूज करता है, घर पे 50-100 पे भी बनाता है, 200 पे भी सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे 3% जाता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी टीम में लोग स्पॉन्सर होते हैं, फिर 6% जाता है, फिर कुछ प्रोडक्ट यूज करता है, कुछ कस्टमर्स क्रिएट करता है, फिर वो धीरे धीरे कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल में जब भी जैसा काम कर रहा है, टाइम एफर्ट लगा रहा है, 9% जाता है, और इस तरह से वो पायदान आफ्टर पायदान वो आगे बढ़ता है, वो 21% जाता है, फिर हम उसको सिल्वर ब्रेक कराते हैं, 3 महीना मेंटेन कराते हैं, गोल्ड अरे छूट गया, अब इस साल सिल्वर से गोल्ड चला गया, नहीं जा सका, फिर 6 महीना करते, कुछ घट रहा है तो लगाते हैं, जोर लगा के हैया वो भाई प्लैटिनम, उसको ले जाते हैं मदुरई, फिर वहां से 12 महीने करने के लिए फाउंडर करते हैं, है ना, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी, नहीं 12 महीने, ठीक है ना, वो चलता है, उसको एमरल्ड तोड़ने के लिए लगते हैं, जो आप जो करते हैं वो सब चलता रहा। तो अब प्रवेश के स्तर पर थोड़ा चीजों को बदलने की जरूरत है, थोड़ा काम करने का स्टाइल हर जगह बदलना होता है ना, और जब तक वो नहीं करते हैं ना, चलता भी नहीं। पति पत्नी का संबंध भी उसी तरह से है, वो तो चल रहा है जिस दिन से विवाह हुआ है ना, जब भी गौना करा के लाए, गौना के बाद आई, उसके बाद घर में आई तो आपके साथ लगी हुई, अब जब तक रहने चलेंगे तो थोड़ा कुछ लोग बस वही जो 1957 में जैसे बोलते थे खाना दो ना, वैसे चला रहे हैं, तो थोड़ा निरस्ता है। लेकिन जो लोग थोड़ा अभी भी बदल के चल रहे हैं, थोड़ा कपड़ा बदले, मन बदले, थोड़ा घूमे, कभी यहाँ ले गए, तो अभी भी उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ रस है, सरसता। दिस इज हाउ लाइफ आल्सो गोस। आपको भी ऐसे सोचना होगा। अभी थोड़ा बदल कर आप अपने अपलाइन से पूछेगा, मेंटोर से जो भी बताएंगे, ही विल से टू यू। किसी आदमी की बोर्डिंग किए, लॉन्चिंग किए, ऑन बोर्डिंग किए, जो भी नाम दे, आजकल तो तरह तरह से काम करने भी लगे लोग, लेकिन जो ऑर्गेनिक 60-70% है तरीका, वही तरीका सबसे दिख पाता है। अब कुछ लोगों के काम करने का तरीका ऐसे अब ऐसा हुआ कि भारत में पहले एक नीचे में प्रायद्वीप लंका लगता था, बगल में अंडमान निकोबार, कुछ लक्षद्वीप, अब तो डिफरेंट आइलैंड्स 25, 30, 40 आइलैंड्स बन गए हैं, यहाँ सब। अब भाई साहब उस आइलैंड्स को छोड़िए, मेन कंट्री बिजनेस कीजिए, जो मेन कंट्री बिजनेस है, तरीका वही हमेशा रेलेवेंट रहेगा। प्रायद्वीप ही रहेंगे, छोटी सभ्यता होगी, संस्कृति छोटी होगी, उनके तरीके शैली भी छोटी होगी, पॉपुलेशन भी छोटी होगी, और कहीं कभी तरंग लहरें जोर से आ गई तो डूब भी जाएगा। लेकिन कंट्री साइड में जो रहेगा वो कभी डूबेगा, चाहे विविध संस्कृति होगी, सब चलेगा, है ना। हम लोग इस पूरी संस्कृति में कितनी विविधता लेके हैं, लेकिन हम लोग कभी डूबे हैं, हम पर अटैक भी हुआ, लेकिन हम कभी किसी दूसरी सभ्यता की तरह इनकंसिस्टेंट रहे नहीं, हम कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि कंट्री साइड बन रहे हैं। और इसीलिए आप बहुत सारी सभ्यता को देखेंगे, यूनान, रोम, मिस्र सब लुट गए जहां से, मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, वाले लिखा है ना। इसीलिए तो बिजनेस भी ऐसा हो कि कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती कभी नहीं मिटे, हम यहाँ काम करते रहे, चले जाए, फिर भी लोग याद करें। किसी ने कहा है ना कि जन्म लेना सौभाग्य की बात है, जन्म लेना सौभाग्य की बात है, मरना समय की बात है, जब समय आ गया तो मरेंगे, नहीं मरेंगे, ऐसा लगता है किसी को? हेलो, क्या कोई व्लादिमीर पुतिन का वो डीएनए जो टेस्ट कर रहा है सबके लिए वेट कर रहा है, ऐसा 50 साल जिंदगी और पड़ेगी, कुछ हो भाई नहीं, ऐसे इंजेक्शन के लिए तो मरना भी तय है, ये लोग स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन जिस दिन ये स्वीकार करो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो जन्म लेना सौभाग्य की बात है, मरना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद भी बहुत दिनों तक लोग याद करें, ये आपके अच्छे कर्मों की बात है। वही बात है, आपकी एक बड़ी चीज होगी, आपका एक बड़ा बिजनेस होगा, अरे यार जूलीगन कहाँ है पता नहीं, जहां भी होंगे अच्छे से हो, प्रेम नाम ले रहा है ना। दिस इज हाउ दिस बिजनेस गोes, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने कहा कि ऑन बोर्डिंग आपकी हुई, लॉन्चिंग जो भी कराते हैं आप, जैसे भी यहाँ से शुरू कराइए और उसको कोर बनाइए। कोर का डेफिनेशन हर लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, हम लोग भी करते हैं भाई। कोर मतलब जो पर्सनल भी करता हो, फर्स्ट वीक में जो प्लान दिखाता हो, शाम 5 दिन निकलता हो, जो अच्छी किताबों को पढ़ता हो, अपने अपलाइन की बात मानता हो, अगर यही सब कुछ फॉर्मूला लगाइए, क्यों लगाते हैं आप? हर आदमी अपनी अपनी टीम अलग से लगाता है, तो कोर बनाइए। जैसे ये कोर बन गया, इसको अब BA5 क्वालिफाई कराइए। क्या है BA5 समझते 9% कोई करते हैं, जो नए लोग हैं आप बुलाइएगा, बताएंगे ब्रोन फाउंडेशन इंसेंटिव है, सब नाम सब ऐसे ही है, ये सब समझिए, बड़ा बड़ा टाइटल होता है, वही है नाम, वही है राम रहीम कृष्ण करीम, ठीक है।
अब उसको उसमें टाइटल बहुत बड़ा लगा दीजिए, समझ गए, तो वो राम प्रजस्कियान बना दीजिए कुछ भी, तो वो दूसरी चीज है। बट बात वही है 9% के 1200 with 3 legs BA5 क्वालिफाई कराइए, BA5 के बाद उसको BBI के लिए कराइए और BBI के लिए भी पैरामीटर्स बनाइए और BBI के बाद आप उसको गोल मत बनाइए, BA5 फिर कहिए ब्रेक करो BBI, तुम अपने नीचे BA5 ब्रेक करो, फिर इसको BBI ब्रेक करो, इसके नीचे BA5 जाए, इसके नीचे करो, इन लोगों को मदद कीजिए BA5 BBI जाने के लिए, अब ये BBI BA5, फिर ये BBI BA5 करते रहिए, कब 10,000 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सिल्वर हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया बात, पैसा आ गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रीमियम मिल गया, ठीक है, तो हो सकता है 3 महीने में गोल्ड चला जाए, 5 महीने में नहीं जा सका, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करते रहिए। गोल्ड प्लैटिनम हो गया, मधुरी चला गया, बड़ा अच्छा बात, फाउंडर प्लैटिनम चला गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, एलएस भी मिल रहा है, एलएस भी क्वालिफाई करना पड़ता है, आप हर साल अच्छा पॉइंट्स लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो सब कराते चलिए और उसकी 3 लेग में तोड़ते रहिए BA5 BBI। एक दिन ये कब प्लैटिनम हुआ ये पता नहीं, जिस दिन तीनों लेग प्लैटिनम हो जाए वही गोल अपने दिमाग में रखिए, दैट इज एमराल्ड, यहां से असल कहानी आपकी होती है और ये एक नए परिदृश्य में सबको अच्छा लगेगा, व्हिच आई एम टेलिंग यू। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम के गोल्स मत बनाइए, रास्ते का मंजिल हो, मील का पत्थर हो, यात्रा मंजिल ये सबसे पहले इस जगह पर होगी और ये जब बनाएंगे ना आपस में विद्वेष भी कम होगा। वो प्लैटिनम जा रहा है इसलिए मेरे इसलिए काम कर रहा, वो फाउंडर प्लैटिनम उसका एलएस हो रहा हमसे कर, ये सब खत्म हो जाएगा, सब चलो एमराल्ड भाई, कोई आगे कोई पीछे, जो पहले गया है वो थोड़ा पीछे, ट्रेन खुल गई है पटना से दिल्ली जाने के लिए, अब भाई पटना से चला तो कोई मुगल सराय में है, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई अलीगढ़ में है, अच्छा दिल्ली पहुंच गया, वो अलीगढ़ वाला भी दिल्ली पहुंच रहा है। इस स्टाइल से काम कीजिए एंड दैट विल बी द ग्रेट वे टू डू बिजनेस। दिस इज हाउ आई थॉट कि लोगों के अंदर में कोई कंपटीशन ही नहीं रहे, फाउंडेशन मजबूत हो, BA5 BBI को खूब मजबूत करो और उसको एमराल्ड का दृश्य देखो और लंबा ही नहीं कि 3 साल में चले गए, जा सकते हो जाओ, 48 महीने में भी गए तो अच्छी बात है, 60 महीने में गए, उसके पहले मत रखो, नहीं तो एक कमजोर एमराल्ड बनोगे, एक कमजोर एमराल्ड किसी भी मजबूत प्लैटिनम ज्यादा अच्छा है, फिर कमजोर प्लैटिनम बनेगा, फिर तीसरी लेग नहीं अच्छी, 2 लेग को आपकी तीसरी लेग से प्रतिद्वंदिता हो जाएगी, 5 लेग को छठी से हो जाएगी, इसी पर ध्यान देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सब चीजों का एक ही समाधान है, मजबूत फाउंडेशन बनाइए, जितना रूम बनाइएगा उसमें काम। दिस इज हाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड और यही हम आपको बोलना चाहते हैं और इसी बात से हम शेयर भी आपको करना चाहते थे। जो तीसरी बात है लास्ट, उस चीज को करेंगे दैट इज परिणाम के स्तर पर, लेकिन उसके पहले थोड़ा बिजनेस में प्रोडक्ट्स यूज भी कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की महत्ता भी होती है, थोड़ा सुनीता भी 2 मिनट भी उठकर आकर बोल दे तो आप थोड़ा जोश दीजिए, ऊर्जा दीजिए तो बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है और मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी क्योंकि लंबा टाइम इस बिजनेस के साथ बीता है और प्रेमत जी का देख रहे हैं तैयारी, मन से इस बिजनेस में लगे रहते, मेरे घर का माहौल भी हमेशा बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहता है। आई थिंक मुझे याद नहीं कभी प्रेमत को अगर कुछ तकलीफ भी होती है बिजनेस में, डर भी लगता है, वो मुझसे भी शेयर नहीं करते, मैं इनके चेहरे को देख के करती हूँ कि इनको थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल मेरे घर का रहता है, अदरवाइज भी बहुत पॉजिटिव माहौल है मेरे घर में और परिवर्तन की मैं बात की है, परिवर्तन करना ही होता है हर चीज़ के साथ। लोग परिवर्तित हो रहे हैं, आज माँ बाप भी परिवर्तित हो रहे हैं अपने बच्चों को, पहले जो हम लोग को के साथ ट्रीटमेंट होता था आज वो अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाते। आज के सास ससुर तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि 1.5 साल पहले मेरी बिटिया की शादी हुई, हम लोग चिंतित रहते थे कि वो बहुत नाच से और बहुत नखड़ा से सच में पली थी, तरीके वाली तो है ही थी, बट उसके हिसाब से ही उसके सास ससुर चलते हैं, बहुत मुझे खुशी होती है और बहुत अच्छे ढंग से वो अपने घर में रहती है, आते जाते रहती है, बट बहुत अच्छा माहौल बनाया अपने घर का और अपने घर के लिए भी वो एग्जाम्पल है, अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल है। तो हम कहीं न कहीं से इस बिजनेस को भी योगदान देते हैं। मुझे याद है जितने भी पुराने लीडर्स बैठे हुए ऐसे ही बिजनेस को बिल्ड किए होंगे। शुरुआत के दिनों में थोड़ा टफ था औरत के लिए क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के घरेलू औरत ही थे, घर में ही मन लगता था।
अदरवाइज बहुत गॉसिप, शिकायत और दिन में सोने ये सब की आदत मुझे नहीं थी। तो मेरी तरह कुछ लोग थे मेरे फ्रेंड्स जो इस टाइप की आदत नहीं थी, खराब आदतें नहीं थी। गप भी करते थे तो मस्ती के लिए करते थे, हंसी मजाक के लिए करते थे, कुछ क्रिएटिव कुछ अच्छी बातें करते थे। तो ये बिजनेस एक्सेप्ट भी हुआ जल्दी। और मुझे ये भी याद है कि शुरू में कुछ कपल बहुत सीरियस हो जाते थे इस बिजनेस में, बट उनका आपस का ही ट्यूनिंग इतना गड़बड़ होता था ना हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे की बात नहीं समझते थे। कभी हस्बैंड पैर भी करता था प्रेमा जी से कि थोड़ा भाभी को बोलिएगा ना, थोड़ा उसको समझाइए, नहीं समझ रही है बिजनेस को। कभी पत्नी पैर भी करती थी प्रेमा जी से, थोड़ा ये सब बात बोलिएगा, बट उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपको सिखाएं। तो इस ढंग से मुझे तो याद है कई एक बार सास वास का हम लोग प्रॉब्लम बहुत सॉल्व किए शुरुआत के दिनों में। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि हम घर में बैठे हैं, इनके बच्चों को देखे और ये चलिए पर्स लगा के काम कर रहे, ये कौन काम कर रहा है? काम तो आज तक मेरा बेटा ही कर रहा था, और ये चलिए अब काम नया नया कौन ऐसा काम। मेरी ही मदर इन लॉ अच्छी है, बट वो बोलती थी ये घर से मैंने काम कुछ देखना ना पड़े, करना ना पड़े, इसके लेके चला जाता है इसको घुमाने। हम कभी लड़ाई नहीं किए, ठीक है, उनका भी बोलना जायज था, और वो कुछ मामले में अभी भी परिवर्तित नहीं हुई है। अभी भी उनको हम समझाते हैं कि माँ आप ऐसे पहनती होती थी, पहले ऐसे बात करती थी, पहले ऐसे डांटती थी, अब आप कहाँ डांट पाती हैं ऐसे, आप ही तो चेंज हुई है। बट कुछ चीज उनका चेंज नहीं हुआ। मैं हम 4 देवरानी जेठानी है, अमी जेठानी है, एक बेचारी देवरानी में बहुत अच्छे कपल हैं, वो लोग दिल्ली में प्रोफेसर है, उनको 2 लड़कियां हैं। वो अभी भी 50 क्रॉस कर गए हैं दोनों, अभी भी बोलेंगे उसको एक बेटा हो जाता है। ठीक है, वो उनके साथ जाएगा। कहने का मतलब हम लोगों ने भी बहुत देखा है, तो ये अच्छी बात है। हम लोग उस जमाने के हैं, उस पीढ़ी के, ये सब चीज देखे, सब चीज स्वीकार भी किए, इस बिजनेस का भी लंबा टाइम देखे। तो पहले टफ था इस बिजनेस को घर से निकलना। मेरे लिए आसान था, बहुत लेडीज तो बहुत करना चाहती थी, बहुत एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की थी, बट उनको स्पेस ही नहीं मिलता था कि इस काम को कर सके। उनको हम लोगों ने निकाला। अभी शुरुआत 25 साल से अपनी बहन से हम लोग थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि मिलना बात करना कम होता है, बट अपने जो शुरुआत के डाउनलाइन है, इतना अच्छा बहन परिवार दोस्त की तरह हम लोग हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग में हम लोगों की आपस की बॉन्डिंग ज्यादा है इस बिजनेस के माध्यम से। बहनों को भी लगता है कि ये तो गिटपिट आने के लिए करेगी, इसको कहाँ फुर्सत है मेरे से बात करने की, मालूम ही नहीं लगता फालतू बात करने। इस बिजनेस का बहुत सारा फेज देखा, चेंज किए। हाँ, आज आसान है, यूथ को भी हम समझा पाते हैं। और आज तो लेडीज, हम लोग के जमाने में बहुत कम, बहुत तो टीचर हुई, डॉक्टर हो गई और प्रोफेसर, बाद बाकी तो घर में रहना उनको, हम भी घर में ही थे। तो बहुत बिजनेस उसमें बिल्ड करना थोड़ा आसान नहीं था, बस बिजनेस तो बिल्ड करना था। हम लोग जब बिजनेस में आए थे बहुत कम प्रोडक्ट्स थे, और सब 1-1 लीटर वाला प्रोडक्ट, 4 या 5 प्रोडक्ट्स। मुझे फर्स्ट मंथ से ही ये पता चल गया, क्योंकि प्रेमवत बोले खर्च हुआ सारा प्रोडक्ट। हमने अरे बोलते हो इतना ही यूज करने में कैसे खर्च हो जाएगा, तो बोले देखो इस महीने में तो हम लाएंगे प्रोडक्ट, तुम उसको नाली में बहाओ या खर्च करो, जैसे भी करो। तो हर महीने प्रोडक्ट लेना है, ये बिजनेस माइंडसेट बनाए। क्या बात। हाँ, और फिर उस प्रोडक्ट को बेचना है, ये तो कहीं से स्वीकार नहीं था। तो लगा कि फैमिली में बांटते हैं इसको, एक आध बार दिए किसी को, लेकिन एक औरत के नाते दर्द भी वाला है, इसको खरीद के लाए हैं, इसका कोई वैल्यू भी नहीं समझ रहा, और वैसे कैसे फ्री में दे दें उसको। तो जब ऐसे आया तो मुझे बहुत पसंद आया ऐसे। ऐसे ही हम किसी को देते थे कि आपका इतना कीमती कपड़ा है, इतना अच्छा है, इसका कलर ऐसे ही रहेगा, इसका टेक्सचर ऐसे ही रहेगा, इसको यूज कीजिए, आपके हाथ ही ऐसे रहेंगे। खाली मेड लोगों को बता दीजिएगा कि कितना यूज करना है। तो हम पहली बार ऐसे बेचे थे जिसका पैसा हम लिए थे। कहने का मतलब कि हम ये सीखे इस बिजनेस में। तो आज भी जो भी नए लोग हैं, बिजनेस तो डेली करना होता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमको चेंज करना होगा, चाहे जो भी माहौल। और जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करता है किसी भी रिश्ते को, किसी भी नाते को, किसी भी नौकरी को, किसी भी चीज को। बहुत लोग हैं लास्ट टाइम तक नौकरी करते वक्त उनको संतुष्टि नहीं होती। हाँ, तो
बट ये बिजनेस जितना जल्दी आप अपने को स्वीकार करेंगे, ये बिजनेस आपके लिए है। देखिए इस बिजनेस में सब कुछ है। आज के डेट में हम कुछ नहीं छोड़े हैं। हम सब जगह पार्टी में भी जाते हैं, हम सब नाता रिश्ता शादी ब्याह में भी जाते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ चीज को कटिंग करके, कुछ चीज को छांट के हमको इस बिजनेस को करना होगा, तो टाइम कहाँ मिलेगा। अरे कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो हम भी करते हैं, बट आप जो फालतू काम करते हैं उसी को छोड़ के आपको इस बिजनेस में लगाना, ये बताइए। लगने के लिए होता है, इंजॉय करने के लिए होता है, कुछ घरेलू काम ही करने के लिए होता है, किसी से बातें करने के लिए होता है, किसी की सेवा करने के लिए होता है। आप सो क्यों जाइएगा जबरदस्ती, क्योंकि ये सब काम आपको समझ में नहीं आता, इस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जो सोते हैं 4 घंटा, उसको आप इस बिजनेस में लगाइए, आपको आनंद आएगा। बिना मतलब हम अगर शादी ब्याह में पार्टी में जा रहे हैं, 3 दिन 6 दिन से तैयारी कर रहे और 3 घंटा पहले जाके बैठे हैं, किसी को फुर्सत नहीं आपको एंटरटेन करने का। क्यों आप उस टाइम को बचा के इस बिजनेस में कीजिए। बिना मतलब आज प्रेमत बता रहे थे ना कि झगड़ा आज भी होता है, सच में झगड़ा बाद में रगड़ा में बदल जाता है, होता है। लेकिन हमें याद है बीच मिडिल फेज का टाइम, जब लड़ाई होता था ना तो लगता था कि 3 दिन बात नहीं करें, लेकिन ये स्मार्ट बंदा ग्रुप के लोगों को बुला लेता था। आप उस समय बताइए, अपना इंप्रेशन खराब करते हैं और ये तो ज्यादा टॉक मेरे साथ करते हैं, सुनीता ये भी बना लो ना, अभी ले आओ ना। कहने का मतलब उसी समय झगड़ा वगैरह सब था, और मुझे भी फर्स्ट डे से धीरे धीरे इंटरेस्ट आया और इस बिजनेस में जिम्मेदारी मेरी आई, ये बिजनेस मेरे लिए भी है। कुछ दिन तक लोगों को लगता है ये अगर आप देख के आए तो आप जानिए कैसे बिजनेस कीजिए। हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, हम 3 घंटा सोएंगे ही, हम इतना देर फोन पे गॉसिप करेंगे ही, हम बिना मतलब मार्केट में घूमेंगे ही। इसे सबको कटे करके इस बिजनेस में ये सब जितनी लीडरशिप है सब लगा के ही इस बिजनेस में इस कुर्सी पे आके बैठे। ऐसा नहीं कि ये भी बच्चे नहीं पाले हैं, इनको सास ससुर का नहीं सुनना पड़ा होगा, उनकी सेवा नहीं करनी पड़ी होगी, इन्होंने सामाजिकता छोड़ दिया, रिश्ता नाता छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा और अच्छे से निभाया। जो निभाते हैं वो हर चीज को अच्छे से निभाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में काम तो करना होगा, अपने को चेंज भी करना होगा। आज कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या किसी के यहाँ किसी के घर में एंटर करने के लिए एक ऐसा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ ही घुस सकते हैं, हम एक को लेके घुसेंगे 4 बेच के आएंगे, ये वाला माहौल हो गया है इस बिजनेस में। और ऐसा होता है, जिस दिन सोच लेते हैं कि हमको उसको ये प्रोडक्ट बताना है, ये प्रोडक्ट देना, उस दिन होता है। कुछ फिक्स कस्टमर है जिनको हम एंटरटेन करते हैं, बट नए कस्टमर भी खेल खेल में बनते हैं। आज सबों को हेल्थ अवेयरनेस सब जगह, सुंदर सब दिखना चाहते हैं, स्लिम ट्रिम सब दिखना चाहते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट के माध्यम से करेंगे। अगर उनको बिजनेस में हम जिंदा कर लिए, उनको हम सिखा लिए, तो और भी जो है पॉजिटिव माइंडसेट, उनका अच्छा बोलना, अच्छा पोस्चर, अच्छे लोगों को एंटरटेन करना, अच्छे लोगों के साथ बिहेव करना, हम इस मीटिंग में ले आएंगे, अपने साथ रखेंगे, वो भी वो सीख जाएंगे। तो ये सब चेंज करके इस बिजनेस को बिल्ड किए 25 साल। और आज भी बिजनेस में जो भी चैलेंज आता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ट्रेनर बताता है, बच्चे बताते हैं, प्रेमल जी बताते हैं, हम खुद ट्राई करते हैं और उसको सीखते हैं। क्योंकि इस बिजनेस, अब जैसे घर में चर्चा होती थी, माँ ही बोलेगी इतना दिन से बिजनेस कर रहे हो, अब क्या जरूरत है। हमने माँ इतना पेड़ पौधा लगाए, उस समय कितना मेहनत की, अब जब फल आए तो उसको खाए नहीं। तो उनकी भाषा में उनको समझाते, अब उनकी भाषा बदल गई कि अरे इतना मेहनत की, अब देश दुनिया घूमती है, कितना अच्छा लगता है। तो वो भी चेंज हुई है, उनको भी सुख सुविधा में रखते हैं, उनके साथ कुछ जो मन उनको आग लगाने का मन होता है वो भी स्वीकार करते हैं, अरे कुछ बोलते ही नहीं। नौकर चाकर को डांटती हैं, सिखाते हैं कि कुछ बात ना हम नहीं बोल पाते, आप बोलिए, और नौकर चाकर को बोलते हैं कितना दिन रहेंगे, जो बोलती सुन। तो ये सब चेंज करके आप माहौल को हल्का बनाइए,
प्रोडक्ट को यूज कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए, सर्व कीजिए और अवेयर कीजिए कि आपका हेल्थ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब ढंग के प्रोडक्ट है, आप जहाँ पे हैं, देखिए उम्र तो जाएगा ही, बट आप अपने स्किन को, अपने हेल्थ को, अपने स्लिम रहने को सब रोक सकते हैं। और आप इस बिजनेस में जुड़े रहिए, हस्बैंड वाइफ का भी प्यार, दुलार, रिलेशनशिप, केमिस्ट्री सब स्ट्रॉन्ग और अच्छा होगा। घूमेंगे फिरेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा और ये बिजनेस बिल्ड करते करते कब टाइम आ जाएगा पता नहीं चलेगा। बात कही इसने, आपको फायर आपके अंदर लाया। फायर का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फायर आर का मतलब रिटायरमेंट अर्ली। ये सब हो जाए। उसके अलावा जो धीरू भाई अंबानी का सपना था कि भाई साहब मैं अपनी जिंदगी के अंतिम दिन तक ऐसे रहूं, इतने सपने हों, इतने काम हों, उनमें से कुछ काम बच जाए और मैं उसको रोज याद ये भी कर लेते। दिस इज द बेस्ट लाइफ इन विच यू विल ऑलवेज ट्रैवल। बट अभी तो प्रवेश के स्तर पर बताया, उसको ही कैसे करना है इसी की थोड़ी समस्या होती है। देखिए दुनिया में कुछ लॉज हैं जो बहुत काम करते हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे मर्फीज लॉ सुने हैं? मर्फी लॉ सुने, जिससे सबसे अधिक डर लगता है वही होने लगता है, तो वो डरना नहीं चाहिए। एक गिलबर्ट्स लॉ भी होता है इस दुनिया में। गिलबर्ट्स लॉ है, इस दुनिया में अधिकांश लोगों को यही नहीं पता है कि वो करना क्या है और इसीलिए वो रुक जाते हैं, स्टक करते हैं। तो हमारे बिजनेस में भी हम लोग भी बहुत बार स्टक करते हैं। अब ये एक अलग विषय है जिस पर अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो 2-3 बातें हैं जिसको करने की जरूरत है वो है कि हर महीने स्पॉन्सर 1 और 2 कमर, 1-2 लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, 1-2 कस्टमर्स को स्पॉन्सर कीजिए, इस काम को लगातार कीजिए। हम अपने ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड 2C2B, 2 कस्टमर 2 डिस्ट्रीब्यूटर। और जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाए तो 1C1D कर, लेकिन इसको एक आदत में बदलो। अगर ये आदत नहीं रखोगे ना तो सब खराब हो जाएगा। बैट लेकर मैदान में नहीं उतरोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैप्टन बने रहने से कुछ नहीं होगा। 3-4 बार 0 पर हो गया, आउट हो गए, उसके बाद लोग तुमको ही कहेंगे कैप्टनशिप भी गई, टीम से भी गए। नहीं, स्काई के साथ वही हो गया, थोड़ा खराब परफॉर्मेंस हुआ, इतना अच्छा कैप्टन निकल गया। सेम हैपेंस एवरीवेयर। तो आदमी को बल्ले खुले के निकलने की जरूरत होती है और वो काम आपको यहाँ करना, वही आपको कॉन्फिडेंस देता है। हमारे बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है, आप कभी भी किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टेस्टोस्टेरोन कभी खत्म नहीं होगा, पोटेंशियल आपकी बनी रहेगी, आपकी फर्टिलिटी 100% है। भाई साहब कभी भी स्पॉन्सर कर दीजिए, आदमी बुलाइए बिजनेस को, फिर शुरू हो जाएगी, कहानी शुरू हो जाएगी। यही भूल जाते हैं और हम लोग अपने आप को अक्षम अयोग्य कोशिश करते हैं। जो है उसी में काम चलेगा, नहीं तो हरि का नाम भजेंगे, कभी आ जाएगा कोई, ये गलत बात है। ये सबसे दूसरा जो आता है उसको 90 डेज तक प्रोटेक्ट करने का काम अच्छे से कीजिए, उसको बचाइए आंधी पानी से, ठीक से ले चलिए, सपोर्ट कीजिए, उसके साथ रहिए। और तीसरी चीज, जल्दी से जल्दी 9% में उसको कन्वर्ट कीजिए। मेन गेम यही है, हमारे बिजनेस का जो फंडामेंटल है वो यही है और इसको बदलिए, मतलब इसको मत भूलिए। बदलने से मेरा मतलब है आप बहुत चीज भूल गए, चेंज कीजिए अपने आप को, इसको याद कीजिए, ये सबसे अधिक जरूरी है। और इसको अगर नहीं कीजिएगा तो आप रुक जाइएगा। श्रीमान, मैं आपको सच बोलता हूँ, आपकी गाड़ी कहीं कहीं रुक जाएगी, क्योंकि आपका टायर एक दिन पंचर होगा ही और आपके पास स्टेपनी होगी नहीं, और जब स्टेपनी नहीं होगी तो फिर कुछ दिन तक तो अपने आप को समझाइएगा, फिर धीरे धीरे बहाने बनाइएगा, फिर सेल्फ इमेज पूरा होगा, फिर आपकी बातचीत, आपका तेवर, आपका ग्रामर खराब होने लगेगा और बस यहीं से आपके पतन की शुरुआत हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। होता क्यों नहीं है ये सर, करना तो चाहते, होता नहीं है। 2-3 कारण नहीं होता। पहला, आपकी कॉन्टैक्टिंग लेस है, योर कॉन्टैक्टिंग इज लेस। जो काम करना चाहिए, मैं तो यहाँ भी रहता हूँ, बेटी का फ्लैट पर देख रहा था, ब्रोकर जो था उसी से बात कर लिया। मैंने कहा ऐसे गपशप, उस दिन नहीं बात किया, वो नहीं कर रहा है, क्वाइट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। ये मत सोचिए जहाँ गए वहीं पकड़ने लगे, नो। जब काम खत्म हो गया, चले गए, तब यार तुम अच्छे लगते हो, मुझे बड़े अच्छे, आप भी तो बहुत अच्छे लगते हो, क्या करते हो, यही करते हो या कुछ और भी करते हो? नहीं सर, कहाँ कुछ था, ऐसे ऐसे हो गया, पिताजी थे अभी वहाँ पर नालपाड़ा में ले लिए, नाल सुपड़ा क्या है वहाँ एक जो है, तो भाई मैं ऑर्गेनिक क्रॉप करता हूँ, ये नहीं कि बना के ला रहा हूँ। तो वहाँ पर था एक क्वार्टर मेरा, पता नहीं वो बैठा होगा, आया था भाई, वो पिंटू
पता नहीं है, कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। मुझे काम था बुलाना, मैंने किया, मुझे भी रिजेक्शन मिलेगा ही, जितना मिले रिजेक्शन उतना आगे जाएंगे। खपठोक खेलता है जंजर पर्वत के जाते पांव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। क्या दिक्कत है हमारे बिजनेस में? मेरा काम यही है, मैं प्लान दिखाना तो मेरे नियंत्रण में, उसका काम है आनंद नहीं होना। क्या बात, कोई दिक्कत नहीं। बट मुद्दे से भटक गए। मैं बोल रहा था कॉन्टैक्ट, ये एक समस्या है, इसको बड़ा करना है मेरे विचार से, इसके चलते रुकते हैं। दूसरा कि हम लोगों को दे देते हैं किसी को बिल्ड करने के लिए, वो मेरे डाउनलाइन में वो 9% ले जाएगा, हम क्यों ले जाएंगे? और यही गलत बात हो जाती है जिसके चलते सब चीज खराब हो जाता है और हम लोगों को आगे नहीं ले पाते हैं। दूसरा एक और आजकल मैंने ट्रेंड देखा है, जिस ट्रेंड को छोड़ देना चाहिए जल्दी से। मतलब चेंज का मतलब ये नहीं है कि सब बदल दे, चेंज का मतलब कुछ जो छोड़ दिए उसको शुरू भी करें। गेटिंग इट? गोल सेटिंग आजकल तो लगता है जैसे उड़ गया है। लोग 1 तारीख 2 तारीख गोल सेटिंग नहीं करते हैं। हम लोग कितना हर महीने रिव्यू, कुछ भी हो नहीं पूरा हुआ फिर से करेंगे गोल सेटिंग। दूसरा सबसे बड़ा होम मीटिंग, कुमार इज मैसिव सपोर्टर होम मीटिंग, विंडो जंपिंग होम मीटिंग। और तीसरा क्लोजिंग, फाइट तो है नहीं यार अंतिम दिन, अच्छा हाँ हो गया, क्या हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा आराम से अगले महीने देखेंगे। ये आराम कब तक चलेगा भाई? हाँ, ये आराम कब तक चलेगा? तो होम मीटिंग, गोल सेटिंग, क्लोजिंग, ये सब इसको लाइए, वही सब इन चीजों को खत्म करेगा। बेसिक्स है, मैं ये सब बातें करता हूँ इसलिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली मुझे मजा इन सब बातों में एकदम नहीं आता। मुझे मजा आता है बात करने में बेसिक्स, थोड़ा डांटने उठने में। अब आपको तो नहीं कर सकता भाई, पता चला मैं कह क्या भाई साहब प्रेम जी आप गए, आप तो सबको एकदम पूरा धूल उड़ा रहे हैं। वरना मैं तो कल की फिक्र की बात करता हूँ, सीधे बात करता हूँ, है ना, कंसर्न फॉर टुमारो, उसी की बात करता हूँ। भाई साहब अचीव किया, रात को 12 बजे तक जश्न मनाइए, 12:01 हुआ, खेल खत्म, चलिए गोल सेट करने, काम करने, धंधे पे निकलिए। तो सीधी सी बात, उसी से सब कुछ होगा, उसी से आपका वो आदमी भी आपसे प्रेम से आगे बढ़ेगा, खुश वही होगा। सहलाइएगा, उससे वो आदमी खुश नहीं होगा, आपको कुछ दिनों तक खुश होगा, फिर धीरे धीरे वो भी सहलाने लगेगा किसी को, और फिर उसके बाद आपकी पूरी टीम एक दूसरे को सहलाएगी। सजना है मुझे सजना के लिए, बस यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, सब सजते रहेंगे, निकलेंगे कोई नहीं। अंत में परिणाम के स्तर पर बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। परिणाम का स्तर मतलब अचीवर्स, सक्सेस स्टोरी। मेरे पास 10 मिनट बचे। सो सक्सेस स्टोरीज भी जिनके हैं उनको भी चेंज होना है। बहुत लोगों के मन में एक भ्रम है, सबको तोड़ी दो, वंस ए लीडर ऑलवेज ए लीडर, बॉर्न लीडर कुछ नहीं होता है, कुछ काल के लिए लीडर होता है। जैसे चुनाव लोकतांत्रिक तरीके में होता है हर 5 वर्ष पर, वंस ए प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज ए प्राइम मिनिस्टर, नो सर यू आर एक्स प्राइम मिनिस्टर। समझ गए ना? आपको नहीं तो फाइट करनी होगी, मूव ऑन करना होगा, चीजों को ठीक करना होगा। ये समझने की जरूरत है। क्वालिफाई किए फिर भी क्वालिफाई करना होगा, फिर से बड़ा एनुअल बोनस के लिए क्वालिफाई करना होगा, टाइम एफर्ट हर जगह लगाना होगा, चीजों को बदलते रहना होगा। अगर आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपको चेक करना होगा। 15% के लेवल पे तो नहीं, लेकिन फाउंडर्स प्लेटिनम उसके लेवल पे तो जरूर। हर 5 साल में आपके नीचे कुछ नए लीडर्स आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप स्टकअप हो रहे हैं। आप कैलकुलेट, मैं तो करता हूँ, मेरे लेयर्स ऑफ लीडरशिप जो निकली 2000 से 2005 के बाद में जो निकली, 2005 से 2010 में फिर नए लोग आ गए, उसके चलते चीजें और बढ़ी नीचे। 2010 से 2015 में फिर नए लोग आए और बढ़ा, 2015 से 2020 में फिर नए लीडर्स आ गए और बढ़ा, 2015 से 2020 से 2025 के बाद नए लीडर्स आए नहीं, कमाए तो डूब गया, कोविड है सब कुछ। दिस इज हाउ दिस बिजनेस मूव्स। आपके नए लीडर्स का मतलब नए 15%, नए प्लैटिनम सब जगह दिखते हैं, वही आगे ले जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें भी 2025 से 2030 में लेयर्स ऑफ लीडरशिप चाहिए, LOL, और वो जब तक नहीं होगा चेंज, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। दोस्त मैं सच बोलता हूं, आपको ये जब तक नहीं करेंगे चीजें नहीं बदलेंगी। एक और चीज करना होगा। लीडर्स आर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। लीडर्स जो है अच्छा स्पीकर होते हैं, अचीवर होते हैं, खूब काम करते हैं। थोड़ा सा आजकल जो सोशल कॉमर्स आया है, इसके चलते 2 चीजों को भी और ऐड ऑन करना चाहिए। लीडर्स आर इन्फ्लुएंसर। अब ये बात भी जरूरी है। लीडर्स प्रभावशाली होते हैं, अगर वो आते हैं फोकस में तो उनमें कुछ बात होती है। प्रभावशाली का मतलब अच्छी
उसकी टाइप मानते हैं 6 फीट 3 इंच के हैं, वो सब नहीं। यहाँ पर एक 4.5 फीट का भी आदमी सक्सेसफुल है, एक खूब काला आदमी भी सक्सेसफुल। देखिए भैया स्वामी को, खूब गोरा आदमी भी निकाल लीजिए यहाँ बैठे हुए तो वो भी सक्सेसफुल है, अकेले में भी सक्सेसफुल है, अकेले में भी पत्नी के साथ भी, जो अच्छा मानता है वो भी गाँव से, वो सब है। लेकिन इन्फ्लुएंसर बनना भी बहुत जरूरी है। अब आपको प्रभावशाली बनना, लोगों को अब रील्स का जमाना आ गया है, 30 सेकंड्स में बात होती है, कुछ मैसेज देना है। किसी ने कहा परसों सर आपका एक वीडियो आ गया, बड़ा अच्छा लगा सर, उससे प्रमोशन हो गया। क्या है वो इन्फ्लुएंस? क्या है ये इन्फ्लुएंसर वाली बात भी थोड़ी करनी हो। ऐसा नहीं कि फिजिकल सबसे अधिक जरूरी है, ये माहौल ये फिर से बन जाए ये जरूरी है, लेकिन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इन्फ्लुएंसर थोड़ा बनना, जैसा होता है वैसा शुरू कीजिए, सिखाइए धीरे धीरे, ये जरूरी है। दूसरा, आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा तेवर होना चाहिए। तेवर का मतलब आप हिंसात्मक मत होइए, तेवर का मतलब आप जो बात कीजिए इफेक्टिव होइए, और उसके लिए तैयारी कीजिए, प्रिपेयर। हर आदमी तैयार हो गया। आपको लगता होगा आपके जीवा में तो प्रेरणा जी सरस्वती बसी हुई, खाट बसी हुई, ठीक है, वो तो बसी हुई है भाई, बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि 2.5 घंटे में ये सब बात करनी है, नहीं तो लंबा हो जाएगा, कभी आप बोर हो जाएगा। थोड़ा इफेक्टिव हो, थोड़ा 2-3 कविताएं हो जाए, आपको अच्छा लगेगा। लेस गिबलिन वही कहते हैं ना, डेल कार्नेगी वही कहते हैं, वही चीज डुप्लीकेट भी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ सबको इन्फ्लुएंसर होना है, और हमारे यहाँ ये गलत फहमी मत रखे हो, ये बिजनेस तो शंकर देवराज जी कर सकते हैं, ये बिजनेस तो समीर काकोदकर, ये प्रियंका जी जैसा बोलते तो कर लेते हैं, वही नहीं है, कैसे आगे बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं। सी, आपको संचार में तेवर लाने का है, आपके कम्युनिकेशन में एक कठिन जाना चाहिए, मेरे जैसा बनना ये जरूरी नहीं है। दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ अमिताभ बच्चन सक्सेसफुल है, वो तो एक अलग है। हर तरह के हर पर्सनैलिटी सक्सेसफुल है। आयुष्मान खुराना नहीं सक्सेसफुल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं सक्सेसफुल है, नसीरुद्दीन साहब भी, मैं वापस आऊंगा, मैं क्या एक्टिंग की है। आईसीयू में हमने देखा ना मूवी, मेरी बेटी बोल रही थी, लड़की और उसने आवाज दी और वो वहां गया, वो जो डिवीजन में मूवी है वो नहीं सक्सेसफुल है। शाहरुख खान भी अलग है, अक्षय कुमार अलग है, आमिर खान अलग है, कई तरह के लोग हैं, गोरे काले छोटे मोटे, सब तरह के लोग सक्सेसफुल है। अमिताभ बच्चन मत बनिए, नवाजुद्दीन ही बन जाइए, आयुष्मान खुराना ही बन जाइए, राजपाल यादव ही बन जाइए, अमिताभ बच्चन ही बन जाइए, जितेंद्र ही बन जाइए, कुछ बनिए। यहाँ पर सबके संचार उनके तेवर, वैसे आप प्रेमवत बनिए, विजय प्रकाश बनिए, पंकज चित्रोलिया बनिए, जो है वैसे ही रहिए, कम्युनिकेशन में। ये नए जमाने में आपको करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। अब आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी केवल मैनेजर नहीं चाहता है, लीडर भी नहीं चाहता, उसको किताबें पूरी हो गई, चिकन स्टोरी सब, जितने इन्फ्लुएंसर थे, मैनेजरियल बुक्स वगैरह सब पीछे चले गए। अब स्वामी गौर को लोग सुनना चाहता है, और भी ऐसे लोगों को सुनना चाहता है, उनको सुनना चाहता है जो उनकी जिंदगी की सही बातों को करता है। चेतन भगत को सुनते हैं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी की सही बातों को करता है, उसके टाइप्स ऑफ इंडिया के कॉलम को भी पढ़ते हैं, और उसकी कहानियों को भी पढ़ते हैं, और उसकी बातों को भी पढ़ते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से थोड़ा, मेरा ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में बन जाइएगा, 6% में क्या इन्फ्लुएंसर बनना, लेकिन कॉन्टैक्ट करने की चीज सीखिए। प्लैटिनम है तो प्लैटिनम जैसा थोड़ा इन्फ्लुएंसर लगिए, मिलिए किसी से तो बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए रोज एक चीज आजकल मैं देखता हूँ, इंस्टा पे बड़ा चलता है शशि थरूर वाली न्यूज, तो उसमें 4 वर्ड देगा, इस वर्ड का मतलब क्या है। अरे यार कोई सीखना शुरू कर देगा तो 1 साल में शशि थरूर वाला सारा ग्रामर सीख लेगा, मुझे भी अच्छा लगा। उसी तरह से आप एक लाइन बोलना सीखिएगा, शुरू कीजिएगा, 1 साल में आप ही बड़ी अच्छी बात करने लगेगा, लोगों से कॉन्टैक्ट करने लगेगा। तेवर जरूरी है। आपका अपलाइन आपको चम्मच लेके घुट्टी नहीं पिला सकता, 2-4 आपके लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन मालिकाना हक आपको ही करना होगा, और ये जब आप कीजिएगा तभी इस लेवल पे चीजें बदलेंगी। दैट आई जस्ट वांट टू से यू। दोस्त, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप बिजनेस के मर्म को समझिए, बेसिक्स इसका एक ही है, कहीं चले जाइए। आज हम लोग गुरुकुल में सब चीज सीख रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर जब उसके पहले हम लोग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में भी थे, वहां पर भी सारी चीजें होती थी, नाम चाहे कुछ भी हो, बेसिक्स तो एक ही रहता था। और बेसिक्स का मतलब क्या हुआ, सिलेबस ऑफ बिजनेस। दुनिया में आईटी कंप्लीट करने का एक सिलेबस है, सिविल सर्विसेज कंप्लीट करने का एक सिलेबस है, उसी तरह से इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने का एक सिलेबस है।
और वो है कि पर्सनल पीवी कैसे किया जाता है। सीधी सी बात है, कोई आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है तो सक्सेसफुल कैसे होगा इस बिजनेस में? वो एमराल्ड डायमंड चला जाए तो कैसे हो जाएगा? जाके ज्वेलरी की दुकान से पहन ले, ये मैं पहना हूं इसीलिए एमराल्ड हो गया, डायमंड इसीलिए हो गया, उसे तो नहीं हो। तो आपको क्या करना होगा? आपको वॉल्यूम क्रिएट करना होगा एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। अब वो कैसे होगा? 3 तरीके से होगा। आप यूज कीजिए अच्छे से, पर्सनल यूज, आप कस्टमर्स क्रिएट कीजिए, उनको सर्विस कीजिए, दूसरा काम, और तीसरा इस दोनों को करके एक बड़ा वॉल्यूम 200 300 400 बनाने लगे, साथ में कुछ पार्टनर्स बनाइए जो इस काम को ठीक से करें, तीसरा काम। और जब इस तीनों काम को करने लगेंगे आप, तो इससे आपका वॉल्यूम बड़ा होगा और एक टीम बनने लगेगी। और ये साइकिल में होगा, एक दिन में होगा। पहले एक महीने अच्छा हो जाएगा, दूसरे महीने कम, फिर धीरे धीरे एवरेजिंग होगी और आपका वॉल्यूम हर महीने अच्छा होने लगेगा, फिर टीम स्टेबल होगा, और इस तरह से आप चलते चले जाइएगा। अब इसको करने के लिए आपको सीखना है किसी आदमी की लॉन्चिंग कैसे करनी है। सिलेबस ऑफ बिजनेस में हो गया, ड्रीम्स एंड गोल्स क्या होते हैं उनको बनाना है, फिर लॉन्चिंग कैसे होती है उसको सीख लेना, फिर कैसे टीम बिल्ड होती है, बेसिक्स, कस्टमर्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट्स के उनको सीख लिए। सिलेबस बिजनेस का एक चैप्टर ये हो गया, फिर टीम बिल्ड हो गया, सस्टेनेबल कैसे होती है एक चैप्टर हो गया, स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक चैप्टर हो गया, फिर कुछ नॉन नेगोशिएबल थिंग्स होती है, प्रोहिबिशंस, कुछ काम है जो करने सीख रहे हैं, कुछ काम है जो नहीं करने वो सीख लेना, वो सीख लेंगे, वो प्रोहिबिशंस हो गया। फिर इस सब को करते हुए बेटर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बने। ये नहीं कि छोक में पड़ रहे हैं, आग लगा दूंगा, माँ की कसम डायमंड जा रहा, और माँ बाप सब बिजनेस जॉब सब इधर चला गया। एक अच्छा इंसान बनना है, सब चीज को बैलेंस करके ले चलना है, और लोगों को अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो भी मदद करनी है, क्योंकि आपको धनवान बनना, आपको प्रतिभावान बनना है, लेकिन उससे बेहतर एक इंसान बनना है। जो लोग अच्छे इंसान होते हैं लॉन्ग टर्म में उनका बिजनेस बड़ा होता है। बहुत लोग बनाते हैं ताश के महल की तरह गिर जाता है। तो एक अच्छा इंसान बनने का मतलब लोगों को सही नैतिकता के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ सब चीज करना, यही एक सिलेबस ऑफ बिजनेस है। और इसको लेकर आप सीखने लगिएगा, थोड़ा सा सीखिएगा, आधा अधूरा, एक दिन में, 2 दिन में, महीना, 5 महीना में सब होता चला जाएगा। दिस इज हाउ दिस बिजनेस गोस। तो परिचय के स्तर पर, प्रवेश के स्तर पर और परिणाम के स्तर पर, तीनों स्तर पर आपको बदलाव की जरूरत है। और यही परिवर्तन ही जीवन का पार्ट 2 है। बाहुबली का पार्ट 2 है, पुरंदर का पार्ट 2 है। Kudos to all those persons who are leaders and sitting here. मिकी भाई, पंकज भाई, महेश दुबे जी, प्रेम भाई, विजय प्रकाश हैं, समीर हैं, और उधर बैठे हुए और हमारे एमराल्ड से डॉक्टर साहब हैं, अरुण भाई हैं, और भी जो डायमंड्स उनको जो मेरे दिमाग से छूट रहा है, उन सबों को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मुंबई और इसके आसपास कितना बड़ा बिजनेस बनाकर रखा है, आपको अवसर दिया। और कुडोस टू ऑल दोज मेंटर्स, स्पेशली कांति गाला को, जिनकी टीम यहाँ होगी, एक साथ बता दीजिएगा सबका नाम लेता हूँ। कांति गाला, राजपाल, कुमार के बारे में क्या है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, न्यू लीडर हैं और भी एलओएस, ये सब लोग जो आप लोगों को लगातार मेंटरशिप दे रहे हैं, उन सबों को मेरी तरफ से कोटिशा शुभकामनाएं। उन्होंने मुंबई को इतना सुंदर बनाकर रखा है। दोस्त, जाने से पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ और ये चर्चा करना चाहता हूँ कि इन सब जिन लोगों का नाम आपने सुना, सबके व्यक्तित्व एक जैसे नहीं, सबका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं, लेकिन तेवर सबके हैं बिजनेस के, और इसीलिए सब इतना बड़ा बिजनेस कर पाए, इतना आगे बढ़े। अब इसमें से कुछ लोग ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, इसीलिए वो वहां तक पहुंचते हैं। और जब तक आप इस चीज को याद नहीं रखिएगा, तब तक चीजें आपके साथ रहेगी। दोस्त, आप जब बिजनेस के पर्यायवाची बनने लगते हैं ना, कभी आपको लोग परसों याद करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। आपके नाम से बिजनेस जाना जाए, बिजनेस आपके नाम से जाना जाए, तो कभी किसी ने कहा था ना कि भाई पहले आपको इस सेमिनार की जरूरत होती है, और एक दिन ऐसा होता है जब सेमिनार को आपकी जरूरत होती है। आप आए तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। आप जाइए, आपका चेहरा उम्र के साथ बदल जाएगा, हो सकता है नाम भी बदल जाए। लता ने जो गाया ये गीत, किरारा का कितना अच्छा गीत, लेकिन आपकी आवाज की पहचान हमेशा होगी, और वो तभी होगा जब आप लगातार एक सस्टेनेबल बिजनेस मजबूत कीजिएगा। दोस्त, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने स्वामी प्रेमानंद का याद नाम सुना होगा, देखते भी होंगे, क्या जानते हैं ना, बड़े तपस्वी हैं, और उम्र तो बहुत नहीं है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से
भी नहीं है और ईश्वर कृपा है, राधे राधे करते हैं तो उनके हृदय में बसे हैं, बिलीफ सिस्टम उनका और है। उनका यही कहना है कि आदमी जब किसी चीज में मर्ज कर जाता है ना, तभी वो चीज उसके अंदर में पूरा आता है और फिर वो लोग को रिफ्लेक्ट कर पाता है। विराट और अनुष्का उनके पास जाते हैं, मैं तो सुनता हूँ, देखता हूँ, जो अपने काम की चीज होते हुए लिखता हूँ। प्रेमानंद यही बोलते हैं कि आप क्लेम कीजिएगा उससे कुछ होने वाला है, आप जब कहीं जाइए और उसमें प्रवेश कर जाइए और एक दिन वह भी आप में प्रवेश कर जाए, तभी आप उसके हो गए। अंश आपका चलाइए। लाली तेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दिस इज हाउ शानदार यात्रा है। इसमें आपको इतने ट्रेवल्स मिलेंगे, कितने सारे स्मरण है, हम चैप्टर्स हैं, यादों की असल तो आपके साथ यादें होती है ना। तो कहता है ना, आने वाला पल जाने वाला है ना, तो सोचो तो बिता लो इसमें पल जो ये जाने वाला है। इस जिंदगी में जो सच है वो है आज का, अभी का समय जो आप सीख कर जा रहे हैं, और यही कल को आपके लिए अतीत होगा, आपकी यादें। तो सबसे बड़ी पूंजी यादें होती है, लेकिन आप उसको कैसे जमा करते हैं ये सबसे बड़ी एक शानदार यात्रा है। 25 वर्षों से कर रहा हूँ, 26वां वर्ष है। टाइम और एफर्ट अभी भी लगाना है और अगले दिन की ओर जाना है। जैसे आपका सफर चल रहा है वैसे मेरा भी सफर चल रहा है। इस सफर में एक यह भी दायित्व है कि आपके साथ बात करूं, कुछ आपसे सीखूं, कुछ आप मुझसे सीखें और इस यात्रा को बढ़ाते चलूं। लेकिन इस सफर को आप, इस शानदार सफर को आप जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि मैं इसका ओनर हूं और इसकी पूर्ण बातों को सीख कर सही गलती करते हुए मैं यात्रा लगातार करता रहूंगा, उस एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कभी आप इस बिजनेस में स्टेप्स आफ्टर स्टेप्स, जिसको कहते हैं विक्ट्री विजन, वो लेते जाएंगे। दोस्त, मेरा बहुत ही शानदार और सुखद अनुभव है। पिछले 26 वर्षों से 40 से ज़्यादा देशों की यात्रा है, एक शानदार जिंदगी है, बहुत सारे मित्र हैं और एक वर्सटाइल लाइफस्टाइल बनी है जिसमें सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह सिर्फ मेरे कहने से हुआ, ये मेरे पिछले 25 वर्षों के कर्मों का और सतत निरंतर काम करने का परिणाम है। और यह परिणाम सुख भी देता चलता है और यात्रा की मुसाफरी का मजा भी देता है। कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस काम को करने में भी आनंद हो पाता है। जब आप कोई यात्रा करें तो मंजिल जाने का सुख तो आपको मिले सो मिले, कोई यात्रा का भी सुख मिले तो वो असल आनंददायी होता है। दिस इज हाउ आई एम टेलिंग यू। फॉर मी दिस इज नॉट ए रिटायरमेंट प्लान, फॉर मी दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फॉर मी दिस इज नॉट अचीविंग एनीथिंग, फॉर मी इट इज अ जर्नी एंड आई विल नॉट कंप्लीट दिस अंटिल आई विल लीव इन दिस अर्थ। दोस्तों, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया और कल